लाइन तो सुनो, वे बैठो यार, लाइन तो सुनो। आ जाने तो, जनता आ भी रही है धीरे धीरे। गाइस पहले शांति से बैठ जाइए गाइस, गाइस गाइस प्लीज शांति से बैठ जाइए। वो लाइन सुनी है तुमने? वो एक लाइन सुनी है तुमने कुमार विश्वास की? कौन सी सबसे अच्छी लाइन लगी? भ्रमण कोई कुमुदनी पर मचल बैठा तो हंगामा। अरे हमारा गला फट गया है, समझ रहे हो? सुनो इधर सुनो, ए बैठ जाओ यार आराम आराम से। क्या बोला मैंने? कि भ्रमण कोई कुमुदनी पर मचल बैठा तो हंगामा। भ्रमण कोई कुमुदनी पर मचल बैठा तो हंगामा, हमारे दिल में कोई ख्वाब पल बैठा तो हंगामा। अभी तक डूब कर सुनते थे सब किस्से मोहब्बत के, अभी तक डूब कर सुनते थे सब किस्से मोहब्बत के, मैं किस्सों को हकीकत में बदल बैठा तो हंगामा। मैं किस्सों को हकीकत में बदल बैठा तो हंगामा। सुनना, अगली लाइन और प्यारी है, बहुत प्यारी और बहुत दिल के करीब है। क्या है? समंदर पीर के अंदर है लेकिन रो नहीं सकता। आंसू खड़ा होता है अक्सर, ठीक है, स्वेटी होता है ना? तो समंदर पीर के अंदर, मतलब समंदर का तो पूरा पानी ही खारा है। पीर मतलब होता है पीड़ा, दर्द। समंदर तो पूरा का पूरा, इसका मतलब दर्द के अंदर है। कितनी प्यारी लाइन है। समंदर पीर के अंदर है लेकिन रो नहीं सकता, ये आंसू प्यार का मोती है इसको खो नहीं सकता। अगली लाइन पे सुनना जरा गौर से। मेरी चाहत को दुल्हन तू बना लेना मगर सुन ले। अच्छा, यहाँ पे महिलाओं के फेवर में एक बात कहना चाहूंगा कि मतलब बहुत डीप होगा, कि जरूरी नहीं है कि हो सकता है किसी का खिलौना किसी का सपना हो, ठीक है? तो यहाँ पे रिलेट करिएगा, लेकिन एट द सेम एंड पे अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि लड़कों की कोई इज्जत नहीं है, उनकी भी भावनाएं हैं, उनकी भी इज्जत होनी चाहिए। तो कितनी प्यारी लाइन है। समंदर पीर के अंदर है लेकिन रो नहीं सकता, ये आंसू प्यार का मोती है इसको खो नहीं सकता। मेरी चाहत को दुल्हन तू बना लेना मगर सुन ले, मेरी चाहत को दुल्हन तू बना लेना मगर सुन ले, जो मेरा हो नहीं पाया वो तेरा हो नहीं सकता, जो मेरा हो नहीं। हो गया? अब स्टार्ट करें? चलिए, क्या पढ़ा रहे थे लास्ट वन पे? आज हम बड़े खुश हैं। क्यों खुश हैं? पहली चीज सुनो, अब ना हम हमेशा खुश रहेंगे। काहे खुश रहेंगे? जब केमिकल बॉन्डिंग आता है, मेरी एनर्जी, मेरी खुशी, हर एकदम एकदम जज्बात, हालात, मतलब सब बदल देता हूं मैं। और वो दिन आ गई, ठीक है? इसके बाद तुमको भी बड़ा मजा आएगा और मुझे भी बड़ा मजा आएगा, क्योंकि इसके बाद बच्चों का इंटरेस्ट इनऑर्गेनिक से भागने लगता है। और यहां के बाद मैं तुमको बोल रहा हूं, इतिहास में पहली बार होगा जब तुम्हारा इंटरेस्ट बैक आएगा, पूरा आएगा। सिर्फ एक चीज की रिक्वायरमेंट है, यहां से तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं भागेगा। केमिकल बॉन्डिंग अगर एक्स, तुमको पीरियोडिक टेबल अगर एक्स लगा है, 100,000 एक्स आने वाला है केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। गधा से गधा बच्चा इस चैप्टर को सीख सकता है, रटना नहीं पड़ेगा तुम्हें इस चैप्टर के अंदर। बैच नंबर 2 में आज दूसरी क्लास थी, तो खुश होके आए, इसीलिए खुश होके आज खूब डाउट बताए। जो मिला आज किसी को नहीं, मतलब गरियाए ही नहीं किसी को हम।
सबको बोले कोई बात नहीं, आज खूब जोश में एकदम। ठीक है, मतलब जो लोग आज हाँ, तो मतलब ऐसे हुआ कि बीएन सर हाँ ऐसे मिला, बोले यार सर तबियत तो ठीक है, फिर एमडी सर भी बोले, फिर सुभाष सर भी बोले, तो नहीं हम बोले कि आज क्लास लेके एकदम एकदम पूरी तरीके से एनर्जी में आओ। ठीक है, तुम्हारे बैच में शुरू होने जा रहा है, इसीलिए एकदम खुशी माहौल से शुरू करना, बढ़िया माहौल से। जी अंकल जी, ठीक है, चले स्टार्ट करें। चलिए छोटी मोटी चीजें पहले कर लेते हैं। ठीक है, ये एसिडिक स्ट्रेंथ बता दिया था आप लोगों को, सवाल कराए थे मैंने आप लोगों को। चलिए सवाल लिखना शुरू कीजिए, एक ही सवाल कराया है ना। चलिए सवाल लिखना शुरू कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, पहले क्वेश्चंस करने शुरू कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, पीरियोडिक टेबल। किसी का पीरियोडिक टेबल छोटा है, एक लेक्चर उदय का करा दिया है मैंने। कल उदय का सेकंड लेक्चर होगा। उदय क्या है, एक सीरीज है, उस सीरीज में आपको डीपीपी ऑफलाइन के अंदर मिल रही है, ऑनलाइन में भी नहीं वो कर रहा। ठीक है, ऑनलाइन में बहुत ज्यादा नहीं, आपको ऑफलाइन डीपीपी है। वहां पे मैं क्या करा रहा हूं, 3 या 4 लेक्चर के अंदर अगर मेरा गला साथ देता है तो 3 लेक्चर, नहीं साथ देता है इनकेस मान लीजिए कल 1.5 घंटे की क्लास हो पाती है तो 4 से 5 लेक्चर भी खिंच सकता है, लेकिन 5वें के बाद वो छठा नहीं होगा, कंफर्म है। 5 एक्सट्रीम होगा, 5 लेक्चर में पूरा पीरियोडिक टेबल हो जाएगा आपका। डीपीपी आपके हाथ में है। मैंने आपको जो डीपीपी दी है, उस डीपीपी के अंदर मैंने हर सवाल, हर वैरायटी का सवाल, अब डीपीपी जो मैंने दी है ना, जब भी कोई टॉपिक पढ़ो, अब मान लो स्ट्रक्चर ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ना है, तो मुझे कौन से सवाल लगाने हैं बार बार, डीपीपी के, क्योंकि उसमें वो हर वैरायटी का हर एक एक छोटा छोटा सवाल मैंने डाल दिया है। हर वो एनसीईआरटी की लाइन किसी लाइन से कनेक्ट हो सकती है, तो क्या नोट्स विथ डीपीपी विथ नाउ एग्जाम्पलर, डू दिस एंड फील द कॉन्फिडेंस। तुमको पता लगेगा कि सर क्वेश्चन तो क्या अच्छी क्रीमी लेयर तो अब आई है हमारे पास। अगर तुमको हर एक सवाल में दिमाग ना लगाना पड़ जाए, तुम कहना, तुमको सवाल करने के लिए कॉपी खोलना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा एक बार, और मैं यही चाहता था। थोड़ा लेट आए, देर आए, दुरुस्त आए, बट अच्छा आए। और हर चैप्टर में ऐसे ही थोड़ा लेट मैं चलूंगा समय के अनुसार, लेकिन जो काम होगा वो बहुत परफेक्ट होगा। अभी क्या, अभी देखो 60 डीपीपी आनी है, स्पेशल एआर आना है, फिर स्पेशल एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। उसमें मैंने क्या किया है, एएफएमसी के अच्छे क्वेश्चन मैं तुमको क्लियर बताता हूं। मैंने सवाल, मैंने कोई बनाया नहीं है, मैंने हर सवाल को कहीं ना कहीं से उठाया है, जो मुझे लगा कि नहीं ये बच्चे को पता होना चाहिए। जैसे एक सवाल है अल्फा पार्टिकल वाला सवाल, ठीक है, आधे लोग सोच रहे होंगे उसे रटना है, रटना नहीं है उसे। एक्चुअल में क्या होता है, तुम अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर का थोड़ा सा कंसेप्ट यूज करोगे तो पता चलेगा। अल्फा पार्टिकल निकलता कब है, लॉस ऑफ 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। एक एटम का जितना एटॉमिक नंबर उतने ही नंबर ऑफ क्या होते हैं, बोलो जल्दी, प्रोटॉन। तो 2 प्रोटॉन घटाओगे तो एटॉमिक नंबर भी क्या करेगा। अब जैसे लेंथेनम है, पहला दिया हुआ है 57 होता है, घट के कितना हो जाएगा 55। अगर मान लो ये थर्ड ग्रुप है, तो ये कौन सा ग्रुप हो गया, फर्स्ट। चेंज हो गया या नहीं हो गया। अगला एग्जांपल है सीरियम, आधे लोग बैठे हुए, बैठे रहिए। अब इसके बाद मैं आपके घर आके आपका हाथ पकड़ के आपको नहीं सिखा सकता, अगर इसके बाद भी आप नहीं कर रहे हो तो। ठीक है, तो अब यहां पे जरा गौर से देखिए, सीरियम कितना है 58, 58 में से 2 घटाओगे कितना बनेगा 56। अगेन ग्रुप वेरी कर गया या नहीं कर गया। लॉरेंसियम है, लॉरेंसियम 103 होता है, कितना होता है, घटा भी लो कितना है 101। 90 से लेके 103 वालों को क्या बोला जाता है, एक्टेनॉइड। एक्टेनॉइड बिलोंग्स टू विच ग्रुप, थर्ड। तो चाहे 103 हो चाहे 101 रहेगा तो वो थर्ड ग्रुप का ही ना। यही तो पूछ रहा था किसका ग्रुप चेंज नहीं होगा, एनसीईआरटी माता रानी की ये लाइन है। अल्फा पार्टिकल रेडियो, अब अल्फा पार्टिकल का कंसेप्ट कहां से आया आपके दिमाग में, एफ ब्लॉक के एलिमेंट को रेडियो एक्टिव बोल रहे हो या नहीं बोल रहे हो, इसीलिए तो आया दिमाग में। उसको कनेक्ट बांधा एटॉमिक स्ट्रक्चर से और घुसा दिया कहां पे, एफ ब्लॉक में, निकालो आंसर। अब ये लाइन तुम समझ गए तो ये एनसीईआरटी तुम्हारी क्लियर होती है। समझ रहे हो मेरी बात को। एनीवे कम टू द पॉइंट। रेडियम है जैसे, तो रेडियम का एटॉमिक नंबर, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, इसका एटॉमिक नंबर 88, ग्रुप नंबर 2, 2 इलेक्ट्रॉन घटा दो क्या बन जाएगा 86। 86 का मतलब ये क्या हो जाएगा, अल्कालाइन अर्थ मेटल, सॉरी इनर्ट गैस। इनर्ट गैस बन गया तो ग्रुप बदल गया या नहीं बदल गया, लॉरेंसियम में नहीं बदलेगा, इसीलिए आंसर लॉरेंसियम गया उस क्वेश्चन में। बात समझ में आई या नहीं आई। और एक और सवाल है जो तुमको फंसाएगा, वो कौन सा वाला, कैलकुलेशन वाला, कि 100 एलिमेंट हो, तो वो नहीं बताऊंगा मैं, वो कैलकुलेशन है अपना करो। और एक और सवाल है 9th पीरियड वाला, यही 3 सवाल फंसे होंगे। क्या चीज, कौन सा 9 वाला। अरे यार तुम लोग इतने घोंचू हो ना,
करा रखा है भाई नोट्स के अंदर। एन की वैल्यू कितनी दे दी 9, एन एस से शुरुआत, एनपी पे समाप्त, n-1d, n-2f, उसके बाद से n-3g, और क्या हो जाएगा n-4h। ये बताया था या नहीं बताया था? n की वैल्यू 9s बनेगा, 9p, h की शुरुआत होती है 6 से, समझना बस, h की शुरुआत 6 से, तो ये क्या बन जाएगा 8d, ये क्या बन जाएगा 7f, ये क्या बन जाएगा 6g, और यहाँ 5h, 5h एग्जिस्ट करता है या नहीं? नहीं, तो h नहीं आएगा, g तक ही रहेगा। s में कितने ऑर्बिटल? 1, p में 3, d में 5, 5 + 3 8 1 9, समझ रहे हो मेरी बात को? और g में कितने? 9, तो 9 + 9 कितना हो गया? 18। अरे 9 1 10, 10 5 15, 15 3 18, अरे हाँ ना बोलो भाई, 18 और 7 कितना हो गया तुम्हारा? 25। एक कटोरा में कितना इलेक्ट्रॉन बोल रहा है? 3, 25 कटोरा में कितना? आंसर आपके सामने है। फॉर्मूला अप्लाई करना सीखो, मुझे नो डाउट, मुझे पता है एग्जामिनर तुमसे यहीं तक जाएगा, ये दोनों नहीं जाएगा, मैं तुमको वहां तक भेजना चाहता हूं दोस्त, ताकि तुम सब कुछ में एकदम परिपूर्ण रहो, सबके तर्कश में तीर होने चाहिए। बताओ, सवाल फेंकोगे जवाब फेंकूंगा, जैसा सवाल फेंकोगे वैसा जवाब। देखो पीरियड दिया हुआ है, 9th पीरियड। एन को क्या बोलते हो? एन किसको बोलते हो? पीरियड नंबर या शेल नंबर या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? 9, एन की वैल्यू 9 दे दी, 9s बनेगा फॉर्मूला से, ये वाला। अबे एस में कितना ऑर्बिटल होता है? एक। अले 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 अले, एक ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन गिनोगे तो यही हाल होगा ना भाई। कह रहा है कुत्ता बताओ कहां जा रहा है, तो ये कह रहे हैं कुत्ते का पापा उधर जा रहा है। ऐसा सवाल मत बनाओ भाई, समझ रहे हो? कुत्ता इकोलॉजी के अनुसार कुछ और करने जा रहा है। देखो भाई साहब, क्या से बे, नहीं भाई बुरा मत मानना यार, माँ कसम तुमको नहीं वो बोला था मैंने, वो रैंडम बात बोल रहा था, ये सब हंसे फंसा उसा देंगे हमको। अरे बुरा लग सकता है यार किसी को, ऐसे मत हंसो, ऐसी बात में मत हंसो जहां पे किसी को बुरा। भाई सॉरी अगर तुमको लगा हो, तो मैंने नहीं बोला है तुमको, ठीक है? इधर आओ। नहीं यार, आत्मसम्मान से कोई समझौता नहीं, ना हम अपने से करेंगे ना तुम्हारे से होने देंगे। मजे ऐसे लो जिसमें दोनों को मजे आए, ठीक है? अब ऐसा नहीं एक हंस रहा है, दूसरा बेचारा मुंह बना के बैठा है। देखो हमको हरा दिया कल यार, हम सोचने लगे पटना से तो जीत जाएंगे चुनाव, भरी क्लास में हरा दिया यार। घर जाते वक्त सोच रहा था मैं क्या रिप्लाई करता है, कहता है यार फिर मन आया, पता है क्या, कोई बात नहीं, लेकिन यार तुम्हारे एक वोट से हारूंगा नहीं। बताओ बे, हराओगे बे सारे के सारे? पक्का ना? यही तो जीवन में, एक को तो कॉन्फिडेंस है, वो भी गिरा दिए यार तुम लोग कल। चलो फिर हम सोचे नहीं नहीं, वो कहना ये चाहता, उसकी बात में मैंने पॉजिटिव ढूंढा। वो कहना ये चाहता सर मैं पटना का नहीं हूं, तो मैं चाह के भी आपको वोट नहीं दे सकता, देना मैं चाहता हूं सर। एनीवे जोक्स अपार्ट, आते हैं टॉपिक पे, आते हैं, क्वेश्चन लिखेंगे सारे लोग। कंपेयर एसिडिक एंड बेसिक नेचर, कंपेयर एसिडिक एंड बेसिक नेचर, कंपेयर एसिडिक एंड बेसिक नेचर। पहला सवाल लिखो, LiOH, 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 ठीक है? NaOH, KOH, RbOH, CSOH लिख लो पूरा। Li, अरे लीना की रब से फरियाद है ना, उसी को लिखते जाओ और OH लगाते जाओ। LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CSOH। OH हाइड्रोक्साइड सबका बनाना है, ठीक है? बताइए इसके अंदर बेसिक नेचर बताइए, क्या ऑर्डर होगा? क्या होगा? देखिए, अरे दूसरा सवाल ऐसे ही, हाँ कंपेयर बेसिक नेचर। देखिए यहां पे देखो, यहां पे ये देखो, LiOH दिया, NaOH दिया, KOH दिया और RbOH दिया। मैंने 3 पॉइंट बस बताए हैं। नीचे जाओगे तो क्या बढ़ता है? एसिडिक स्ट्रेंथ। सबसे तगड़ा बेस कौन होगा? CSOH होगा। देन कौन होगा? RbOH, देन KOH, देन NaOH। पहला सवाल, इसमें क्या कंपेयर करना था? बेसिक नेचर। 3 पॉइंट जो बताए उसी को बस ध्यान रखो, उससे सवाल हो जाएगा। दूसरा सवाल लिखो, दूसरा सवाल, LiOH BeOH का होल ट्वाइस, होल ट्वाइस H3BO3। अब इसमें भी बेसिक नेचर कंपेयर करो। अब देखो ये लेफ्ट से राइट का केस बन रहा है, ढंग से देखो तो तुम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। तो एक बात तो, लेफ्ट से राइट जाने पे एन क्या करती है? बढ़ती है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो बेस सबसे तगड़ा कौन हुआ इन सब में? देन कौन हुआ?
BeOH का होल ट्वाइस, देन कौन हुआ S3BO3। ये बेसिक होता है, ये एम्फोटेरिक होता है और ये एसिडिक होता है। अगर बेरिलियम के बारे में आपको याद हो तो ये कैसा होता है एम्फो, और ये कैसा होता है एसिडिक, और ये कैसा होता है बेसिक। ये कहां बताया है आपने? तो एस ब्लॉक में बताया था या नहीं बताया था? अरे एस ब्लॉक के बेरिलियम में बोला था मैंने, बताया या नहीं बताया तुम्हारे बैच में? नहीं बताया है? एस ब्लॉक पी ब्लॉक वाला नहीं बताया है? नहीं बताया था? चलो तो पहले सीखो यार तुम लोग, तो काहे याद दिलाए पहले, भक्त सवाल कराना है। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, नेचर ऑफ ऑक्साइड एक पेज में बता रहा हूं, सुनो। नेचर ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रो ऑक्साइड, ऑक्साइड एंड हाइड्रो ऑक्साइड। OH माइनस को क्या कह देते हैं? हाइड्रो ऑक्साइड। कहां कहां पे? सबसे पहली चीज, 4 गो ब्लॉक है, 3 यहां पे समझो। एस ब्लॉक में सब के सब कैसे होते हैं? बेसिक, एक्सेप्ट किसको छोड़ दो? तो याद रखना मैंने क्या बोला था, जिसका ऑक्साइड एम्फोटेरिक उसका हाइड्रो ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक। मैं कह रहा हूं बेरिलियम को छोड़ दो, एक्सेप्ट बेरिलियम। समझ रहे हो? एस ब्लॉक में बेरिलियम का ऑक्साइड ले लो या फिर इसका क्या ले लो? हाइड्रो ऑक्साइड। सिर्फ यही कैसा होता है इस ब्लॉक में? एम्फोटेरिक। कैसा होता है बोलो बेटा? एम्फोटेरिक। रेस्ट जितने भी हैं वो सब के सब क्या है बोलो जल्दी? बेसिक। रेस्ट कितने जितने भी हैं वो सब के सब क्या है? बेसिक। अच्छा आ जाओ पी ब्लॉक में, कहां आ जाओ? पी ब्लॉक में, कहां आ जाओ? पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में मेनली जो पाए जाते हैं नॉन मेटल, और नॉन मेटल ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड कैसे होते हैं? एसिडिक। तो बेसिकली ये क्या होते हैं? मेनली ये क्या होते हैं? तो मेनली एसिडिक होते हैं। क्या होते हैं? एसिडिक। तो क्या सर इनके अंदर और कुछ नहीं पाया जाता? नहीं, इनके अंदर कुछ न्यूट्रल भी होते हैं। क्या बोला मैंने? बोलो जल्दी। फ्यू न्यूट्रल। क्या बोला मैंने? बोलो जल्दी। फ्यू न्यूट्रल। फ्यू न्यूट्रल होते हैं। अब न्यूट्रल कौन कौन से हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 4। कौन कौन सा? CO, NO, N2O, H2O, बस यही 4 होते हैं न्यूट्रल। समझ रहे हो मेरी बात को? इनके अलावा कोई और न्यूट्रल नहीं होता है। ठीक है, ClOH अगर किसी ने पढ़ा हो कि न्यूट्रल होता है तो महामूर्ख है वो। ठीक है, आगे आओ। यहाँ पे अगर मैं तुमसे बात करता हूं, फ्यू न्यूट्रल, 4 न्यूट्रल होते हैं, CO, NO, N2O और H2O। एम्फोटेरिक ऑक्साइड सबको रटा हुआ है, ट्रिक सबको पता है भाई, लेकिन जो तुमको बताने जा रहा हूं तुमको नहीं पता है, तुम वो चीज पे कभी नहीं ध्यान देते हो। पी ब्लॉक में एसिडिक होते हैं मेनली, फ्यू न्यूट्रल होते हैं और कुछ क्या होते हैं? एम्फोटेरिक। कौन होता है एम्फोटेरिक? तो सबसे पहली चीज समझो, पी ब्लॉक में 2 कैटेगरी है, एक मेटल की जैसे कि अल्युमिनियम, जैसे कि लेड। समझ रहे हो मेरी बात को? ये क्या है? मेटल, मेटल है। ठीक है, ये क्या है? SN क्या है? मेटल है आपका। और GA क्या है? मेटल है आपका। तो ये 4 मेटल पी ब्लॉक के ऐसे होते हैं जो क्या बनाते हैं आपके? एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड। पक्की बात है? अब इसके बाद से पी ब्लॉक में 2 नॉन मेटेलॉइड होते हैं। ये सबको पता है कि ये एम्फोटेरिक होता है, बढ़िया ट्रिक रट रखा है। अगर किसी दिन सवाल में हल्का ट्विस्ट किया, बोला मेटेलिक एम्फोटेरिक नेचर बताइए, मेटल कौन सा है जो एम्फोटेरिक नेचर शो कर रहा है, तो ये 4 जाएंगे। बचे हुए 2 एलिमेंट हैं, AS और SB। समझ रहे हो मेरी बात को? AS और SB ये क्या होते हैं? मेटेलॉइड। क्या होते हैं? मेटेलॉइड। ये क्या है बोल बेटा? मेटल। और ये क्या है बोल बेटा? मेटेलॉइड। ये क्या है बोल बेटा? मेटेलॉइड। पी ब्लॉक का मेटल भी एम्फोटेरिक बना रहा है, पी ब्लॉक का मेटेलॉइड भी एम्फोटेरिक बना रहा है। जिस दिन ये सवाल बाइफरकेट करके पूछ दिया उस दिन टाए टाए फिस। ऐसा सवाल हम देख चुके हैं जेईई मेंस में, हमको अंदेशा आ चुका है कि कभी भी नीट में अब फंसाएगा तुमको। ठीक है, तो टाए टाए फिस मत होना। अब बची हुई, अब इससे इजी हो जाएगा। कैसे? तुम्हारा एक पंथ कई काज होता है, तुम जब ट्रिक रटते हो ना तुम्हारा कई काज नहीं होता है। यहां देखो कैसे काज होगा, ट्रिक यहां नहीं तुमको पता चला। तुम ऐसे समझो कि पी ब्लॉक में मेटल भी कर रहा है, मेटेलॉइड भी कर रहा है। अब जो बचे हुए हैं ना पी ब्लॉक में अब कोई नहीं है। अब कौन होगा? Be+2। कहा का बोल जल्दी? S ब्लॉक। मतलब ब्लॉक केमिस्ट्री यहां से कवर कर लोगे तुम ढंग से, फ्रेगमेंट्स में तोड़ो। समझो तुम्हारा रटना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या रटना है ये समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रट तो मैं कुछ भी लूंगा सर, फॉर्मूला रट जाता हूं फिजिक्स का पूरा, तो ये कौन सी बहुत बड़ी चीज है। लेकिन भाई क्या रटना ये भी तो पता रहे। हाथी के बारे में सवाल पूछेगा, हाँ सर हम कर लेंगे। हाथी के कितने दांत होते हैं? 1.5 गो होता है। इधर आओ, यहां पे सुनो। इसके अलावा Zn+2, Zn+2 कौन से ब्लॉक का है? और Cr+3 कौन से ब्लॉक का है? कौन से ब्लॉक का है? ये D वाले हो गए और ये कौन से हो गए? S वाले। तोड़ के पढ़ने से फायदा क्या हुआ?
एस वाला एक्सेप्शन भी तुमको याद रहेगा, डी वाला एक्सेप्शन भी याद रहेगा, और पी वाला भी। और बढ़िया तरीके से चलो बताते हैं। तुमको नहीं समझ में आता पी कितने हैं ना, ई तीनों याद रख लोगे, बस इतना बताओ। इधर देखो, पी ब्लॉक में ग्रुप कितने आते हैं? 6। एलिमेंट कितने आ रहे हैं? पी ब्लॉक के 6, एस ब्लॉक का 1, डी ब्लॉक का 2। अरे हाँ ना बोलो। एस ब्लॉक का 1, डी ब्लॉक का 2, पी ब्लॉक का 6। क्लियर करना भाई, समझ में आया? ये मेटेलॉइड वो मेटेलॉइड है जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बनाएगा, लेकिन पी ब्लॉक के ये वो मेटल हैं जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। इस बात से आप समझाना क्या चाहते हैं हमको? तुमको इतनी बड़ी बात समझाना चाहते हैं ना दोस्त, एनसीईआरटी माता रानी के गोल लाइन। तुमने सुना है एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में? क्या तुमने कभी एम्फोटेरिक मेटल सुना? तो आज से सुनिए, ये एम्फोटेरिक मेटल होते हैं। तुमने ऑक्साइड सुना है एम्फोटेरिक? दोस्त है एम्फोटेरिक ऑक्साइड सुना है, एम्फोटेरिक नेचर सुना है, तुमने एम्फोटेरिक मेटल नहीं सुना है। These all are amphoteric metal and that is the reason ये एसिड से भी रिएक्ट करता है, ये बेस से भी। पी ब्लॉक में जाके देखना, रिएक्शन ऐसे थोड़ी बन गई। अब बन तो बन गई, तुमने कभी सोचा ही नहीं कैसे बनी सर। काहे डाइल्यूट एसिड से ही और डाइल्यूट NaOH से रिएक्शन करा रहे हैं? काहे कि भाई वो अल्युमिनियम है, वो अल्युमिनियम है भाई, वो अल्युमिनियम है, वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है, वो अल्युमिनियम है। वो एम्फोटेरिक मेटल की तरह काम कर सकता है, और एम्फोटेरिक की तरह काम करेगा मतलब एसिड की भी ऐसी तैसी करेगा, बेस की भी ऐसी तैसी करेगा। एम्स ने खूब सवाल पूछे हैं इसके ऊपर। जब मैं पी ब्लॉक की रिएक्शन पढ़ाऊंगा और मैं तुमको बोलूंगा अल्युमिनियम इज एम्फोटेरिक मेटल, तब तुम उस समय रिलेट कर पाओगे, अच्छा एम्स के अंदर ये पॉइंट पूछ रखा है इसके बारे में। तो याद रखना, अल्युमिनियम मेटेलॉइड नहीं है। क्या मेटेलॉइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं या नहीं बनाते हैं? तो जवाब होगा यस सर बनाते हैं। क्या मेटल बनाते हैं या नहीं बनाते हैं? यस सर। क्या नॉन मेटल बनाते हैं? नो सर। हाँ या ना? नया सवाल सुनो, स्टेटमेंट वाइज। कैन मेटल फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड? कैन मेटेलॉइड फॉर्म? हु कैन नेवर फॉर्म? ये बात ये आपको ये बताता है, ये बात प्रूफ करता है कि जो लेड है वो एसिड में भी और बेस में भी कैसे सॉल्युबल हो जाएगा। ये बात प्रूफ करता है एसएन जो है एसिड और बेस। अरे भाई एम्फोटेरिक मेटल हैं ये लोग एम्फोटेरिक मेटल है। इसीलिए तो कहा जाता है कंसंट्रेटेड HNO3 बहुत तगड़ा एसिड है, लेकिन अल्युमिनियम से नहीं रिएक्शन कर पाता। पैसिवेशन ऑफ मेटल। अरे सुना है या नहीं सुना है? अरे सुना है या नहीं सुना है? नहीं सुना है, छोड़ दो, मत सुनो अभी, तब यही तो बात जानो। यानी मेटल भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बना सकता है, मेटेलॉइड भी। जो नहीं बना सकता वो कौन है? पहला काच, दूसरा मेटल नॉन मेटेलॉइड दोनों पता चल गए, तीसरा एस ब्लॉक वाला भी कवर हुआ, चौथा डी ब्लॉक वाला भी कवर हुआ। अब तुम आपसे सवाल गलत करवा लो। अब सुनो तीसरी बात सुनो, अब डी ब्लॉक भी एक झटके में हो जाएगा। सिंपल सी एक बात बताओ, Mn+7 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, Mn+4 का ज्यादा या Mn+2 का ज्यादा? जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, जितना ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा, एसिडिक बिहेवियर उतना ज्यादा। एनसीईआरटी माता रानी ये बात बहुत बखूबी 3 जगह लिखती हैं, एक तो पीरियोडिक टेबल में और दूसरा डी एंड एफ ब्लॉक में 2 बार, कि डी ब्लॉक के पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट सहने की क्षमता है। और डी ब्लॉक में जाके देखोगे तो ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि डी ब्लॉक के पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। जाके पढ़ो, तुम जाके पढ़ो, यहां पीरियोडिक टेबल में लिखा हुआ है कि डी ब्लॉक के अंदर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की क्षमता है, और इस ऑक्सीडेशन के दम पे वो 2 बिहेवियर शो करता है। एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है, और दूसरा यहां पे जो बताने जा रहा हूं वो सुनना। मैं कह रहा हूं कि मान लो कोई +1 में है, कोई +2 में है, कोई +3 में है, ठीक है, और कोई +5 में है, +6 में है, +7 में है। एक बात मुझे बताओ, मैंने कहा 3-3 का 2 सेट ले लिया और बीच में क्या रख दिया? +4। ऐसे ही इमेजिन करते हैं, मान जाओ तुम। अब यहां पे जरा गौर से सुनो, ये क्या होगा? एसिडिक, बेसिक या एम्फोटेरिक? तुम सोच के बताओ। 3 कैटेगरी मैंने रखी है, एसिडिक, बेसिक या एम्फोटेरिक। ये वाला ऑब्वियस है सर, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो क्या होगा? लोअर हो गया तो क्या हो गया? अब बीच वाला
खत्म बवाल, खत्म खत्म। डी ब्लॉक में +1 +2 +3 वाले क्या होते हैं? बेसिक। +4 वाला एम्फोटेरिक, +5 +6 +7 वाला लाइन क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। क्या मेरी बात समझ में आई? लेकिन Cr+2 और Zn+T को देखें तो क्या होना चाहिए था? ये है क्या ये? इसलिए इसको किनारे रखा है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये हो गया डी ब्लॉक। ये क्या हो गया बोलिए जल्दी? डी ब्लॉक। ये क्या हो गया आपका? डी ब्लॉक। एफ ब्लॉक वाले कैसे होते हैं सर? पहली चीज तो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन चलिए सुन लीजिए। एफ ब्लॉक में एक ही लाइन याद रखेंगे, सब क्या होते हैं? बेसिक। कैसे होते हैं बोलो जल्दी? बेसिक। क्या होते हैं बोलो जल्दी? सब के सब बेसिक। कैसे होते हैं? बेसिक। बस इतनी बात आपको याद रखनी है। अगर इतनी बात समझ में आई तो एक सवाल देता हूं, जो सवाल तुम पेपर के अंदर करके आए गलत। देखो यहां के बाद सवाल सबसे पहला, एक्वस सॉल्यूशन आया था ये सवाल, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ZnCl2 इज, आया था या नहीं आया था? जनता देखेगी, आंसर मारेगी जो तुमने भी मारा। सब लोग आंसर मारेंगे लाइन से, एम्फोटेरिक। क्यों? क्योंकि Zn कितने में दिख रहा है दोस्त बोलो जल्दी? Zn+2 में। अब आ जाओ थोड़ा सा आयनिक इक्विलिब्रियम का मदद लेते हैं, बफर का। बफर का तो सवाल कितना पूछा जाता है, तो थोड़ी इंपॉर्टेंस मैं भी झलका दूं ताकि तुम नालायकों वहां जाते जाते आयनिक में बफर अच्छे से पढ़ के जाना। सवाल मैंने वहां से क्यों रिलेट किया? रिलेट करने की वजह सुनो। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ZnCl2, बच्चा देखता है पहला ऑप्शन रहेगा एसिडिक। मास्टर गलत बात पढ़ाते हो, एसिडिक नहीं होगा, बेसिक। गलत बात पढ़ाते हो, हमको बताया मास्टर ने, रटवाया है। क्या होगा आंसर? एम्फोटेरिक। मार के आना, चाचा चौधरी कहेंगे घूम जाओ। समझ रहे हो मेरी बात को? नंबर काटना है, तुम्हारे सामने तो काट नहीं सकते हैं, पीठ पीछे काटेंगे। समझ रहे हो? कटता वही अक्सर है। आगे आंसर आ गया नन। भैया जी अगर आप लोगों के पास थोड़ा बहुत भी बुद्धि विवेक, और कहा जाता है ना कि आप लोग थोड़े बहुत भी गधे नहीं है, तो आप मेरी एक बात सुनिए। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? पानी। चच्चा जी ZnCl2 को आप पानी में डालेंगे तो Cl बनेगा माइनस और Zn बनेगा +2। अरे बोलो। अच्छा देखो इनको, क्या हो दिया हुआ का मतलब वो निमंत्रण पत्र लिखना है? सदा कहीं का, अरे तुम्हारे लिए लिख रहे हैं, इतना सुंदर सुंदर, और कुछ नहीं आएगा इससे सुंदर तुम्हारे जीवन में। पाप लगेगा मेरा। इधर देखो, ZnCl2 को तुमने डाला पानी में, पानी में कहता है, पानी में ZnCl2 क्या है? मेटल और एनायन है। केटायन और एनायन के मिश्रण को कहते हैं सॉल्ट। क्या कहते हैं दीदी? सॉल्ट। कोई पूछे तो क्या बोलोगे? केटायन और एनायन का मिश्रण, और कुछ नहीं होता है सॉल्ट। सॉल्ट क्या है? केटायन और एनायन का मिश्रण। ठीक है, पानी कहता है, आओ जरा करीब आओ। जैसे ही आए अपनी औकात दिखाना शुरू। पानी के पास एक स्पेशल पावर है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है या नहीं है? जिसके जरिए वो केटायन और एनायन को क्या कर सकता है? अलग। कहता है जाने मन तुमको भी निपटाएंगे। तो यहां पे देखो कैसे निपटाओगे। तो ये देखो, जानू को किसके साथ भेजा जाएगा? H+। हाँ, Cl- के साथ जाएंगे। कहां से आ गया Cl-, OH- के साथ। OH- के साथ गया तो क्या Zn का ये हाइड्रोक्साइड बन गया या नहीं बन गया? नाउ दिस इज व्हाट? एम्फोटेरिक। अबे ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक होता है गधे, क्लोराइड नहीं एम्फोटेरिक होता है। किसने बोल दिया क्लोराइड एम्फोटेरिक होता है? पहले पानी में डाल के तूने एम्फोटेरिक बनाया, तो हमने हमारा आंसर काहे गलत किया? आप काहे कि चच्चा वहां दूसरा भी कोई बन रहा है क्या? देखो ढंग से, HCl। HCl कहता है मैं प्योर एसिड हूं, ZnOH कहता है मैं बीच वाला हूं, इधर भी जा सकता हूं इधर भी जा सकता। बोला हम कौन है? कहता है हमारा पप्पा। अरे HCl आ गए तो उनसे तगड़ा एसिड कौन है भाई? है कोई उनसे तगड़ा? और नहीं भरोसा हो तो एक काम करना, तुम सल्फ्यूरिक एसिड होता है घर पे, टाइल्स पे ले जा गिरा देना, लेकिन मम्मी को बिल्कुल मत कहना कि हमने बताया है, ठीक है ना? पापा को बताना, वरना पता चला कूचा लेके वो हमारे पास आ गए। पहले तो काका सिखाते रहते हो हमारे बच्चों को, वो लेना गिराना, तुमको एसिड की औकात पता चल जाएगी कि एसिड क्या चीज है। छोड़ो, सबसे बेकार एसिड में बात करता हूँ। कोल्ड ड्रिंक जानते हो ना? तुम्हारी औकात तो 5 गो कोल्ड ड्रिंक एक दिन में पी के दिखा दो, जला के राख करके फेंक देगा। मतलब समझ रहे हो? आर्गन तो नहीं जला सकता, अंदर अंदर सारा म्यूकस का लेयर जला देगा। अब पिटवा में म्यूकस का लेयर है ना, तब तो बचे हुए एसिड से, नहीं होता तो खत्म हो जाता। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर एसिड की औकात देखनी है, तुमको पता है पान जैसे बॉटल खोलते हो, आता है या नहीं आता है? हर बॉटल्स में नहीं होता है ऐसा, कुछ बॉटल में होता है, चिल्ड बॉटल्स में।
जैसे ही तुमने कहा "श्श", और उसको गट से जैसे ही लगाओगे नाक में चढ़ जाएगा। सोचा है कभी क्या चढ़ा है? CO2। क्या होता है? कार्बोनिक एसिड होता है। जैसे ही गया तो H2O प्लस CO2 में टूट गया, CO2 चढ़ गई। फिर तुमने बोला कुछ चढ़ गई यार, छी। हाँ या ना? नाक में चढ़ जाता है कि नहीं चढ़ जाता है? 2 मिनट बुद्धि नहीं ठिकाने लगती है अपने को। हा? दारू बेटा कहीं और चढ़ती है, वो नाक में नहीं चढ़ती है। समझ रहे हो? वैसे यार ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ने के बाद, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद, ड्रग्स एंड अब्यूज पढ़ने के बाद तुम लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो। कोई बात नहीं, जरूरी है, जरूरी है, नहीं नहीं जरूरी है, ठीक है। योर लाइफ, तुम लोग जानो, हम नहीं बोल सकते भाई। सुनो ना इधर, सब नीट के नहीं शिकारी होते हैं। नीट आप लोग वाला है, समझ रही आप मामला। पनिया कहाँ डालते हैं ताकि उसको डाइल्यूट किया जा सके, समझ रहे हैं, कंसंट्रेशन कम किया जा सके। अब कुछ लोग क्या करते हैं, सोडा ले लेते हैं। अरे हाँ ना बोलो भाई। पानी के बिना कल्याण नहीं है, जल ही जीवन है। ये बात गलत नहीं है, तुम कहीं देख लो, जल ही जीवन है। नहीं मिला तो जल, समझ रहे हैं, तो खराब तो करता ही है। थोड़े टाइम एक काम कीजिए, मार के देखिए, ठीक है, मार के देखिए, मजा आएगा। कुछ दिन में लिवर फैटी आएगा, फिर डॉक्टर लिखेगा LFT कराइए, लिवर फंक्शन टेस्ट। हालांकि लिवर फंक्शन टेस्ट का टू बी वेरी फ्रैंक बहुत कारण हो सकता है, बहुत सारा कारण हो सकता है। स्टूडेंट फेज में हुआ क्या था, एक बार हमारे बाबूजी आ गए, ठीक है, कॉलेज वाले में। अब उसके बाद हुआ क्या, तबीयत हमारी खराब, LFT आ गया बेकार। LFT, अब सुनो तो सही, LFT अगली बार झपड़िया देंगे तुम्हारा, ठीक है, 2 क्लास में नोटिस कर रहे हैं। नहीं वो नहीं वो कर सकता। अब आ गए, अब यार LFT खराब आया, दोषी तो हर कोई था, ये बात मेरे भी मन को पता थी। अब यार ये था कि यार इसी की वजह से ना, लेकिन ऐसा भी नहीं था यार, दोस्त दोस्त कभी कभार, मतलब ऐसा इतना तो पैसा ही कहाँ होता है यार। तो हुआ क्या, अब मेरी ना चौराहा, बाबूजी आए हुए हैं, रिपोर्ट देखेंगे, डॉक्टर के पास ले जाएंगे, वो अलग बताएगा इनको। अब मैंने सोचा कहाँ जाऊं कहाँ जाऊं कहाँ जाऊं। तो हुआ क्या, हमारे फूफा जी हैं, उनको रिपोर्ट भेज दिए। चलो वो समझदार आदमी थे, बोले नहीं नहीं बाहर का ज्यादा खाता है ना, इसलिए इसका लिवर थोड़ा सा हैम्पर कर गया है। अब उसके बाद हुआ क्या, ये तो बहुत गड़बड़ समस्या है। बाद में हुआ क्या कि प्रैक्टो एक ऐप आता है, प्रैक्टो, उस पर प्रैक्टिस करते हैं ऑनलाइन डॉक्टर। तुम मानोगे नहीं, 1500 रुपया उस समय उधार लेके बैंगलोर के एक डॉक्टर से, जो लिवर का डॉक्टर था, उससे हम कंसल्ट किया। हम बोले सही बताइए हमको क्या प्रॉब्लम है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, क्योंकि रिपोर्ट हाल फिलहाल मेरे बाप के हाथ में है। समझ रहे हैं ना आप बात को? तो बोला नहीं 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 सर ऐसा नहीं होता है, आप एक काम करिए, अपना थोड़े दिन जो आप बाहर का, चूंकि ऐसा होता था बाहर बाहर का ही खाना, कहाँ 11 साल से घर का खाना मिला, तो BN सर के गले आजकल पड़ा हुआ हूं मैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो हुआ क्या कि अब हो जाता, बाहर का खाते खाते वो हो गया था। उसने बोला 1.5-2 महीने अवॉइड कीजिए, ठीक हो जाएगा। फिर ये अटैक आया दिल्ली में एक बार वापस, जब कोविड में आया, तब मैंने समझ लिया नॉर्मल है। फिर इस बार बोले LFT में, तो मेरी माँ से बार बार पूछ रहे हैं कि बार बार इसका LFT है, कहीं बेकार आ रहा है, LFT कहीं बेकार आ रहा है। ठीक है, अरे उनको जाने दो भाई, तुम अपना काम करो ना, उनको जाना है कहीं, LFT बेकार आ रहा है, कहीं दूसरी बार बेकार आया। तो उसके बाद से माता जी जानते ही हो, वो तो तुरंत चढ़े हैं, हमारे लाल को कुछ कहना मत गलती से भी, समझ रहे हो? सही बात था यार। तो मैं आपको ये सारी कहानी इसलिए सुना रहा था, ये उसका इंसिडेंट का पार्ट नहीं था, बट मैं आपको बताऊं कि आप थोड़े दिन अगर ट्राई करेंगे, जिस प्रकार से आप बातें कर रहे हैं उस अनुसार लिवर जरूर आपको करना पड़ जाएगा। आपको पता है लिवर के पास रीजेनरेशन की पावर होती है, समझ रहे हो? उस पावर को क्या कहते हैं? रीजेनरेशन पावर को टेक्निकली क्या कहते हैं? टोटीपोटेंट कहा जाता है ना, टोटीपोटेंट सेल जहां पाई जाती है वहीं पे, ठीक है, बहुत बढ़िया। हा? अभी तो यार हमको नहीं पता, सबकी बॉडी अलग हो सकती है, कोई मारते मारते मर जाता है, और कोई मारते मारते उससे इच्छा मर जाती है लेकिन वो नहीं मरता है। समझ लो, दोनों कंडीशन हो सकती है, कंडीशन कैन बी अप्लाई, समझ लो। चलिए अब हम आगे आते हैं, आगे क्या आते हैं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ZnCl2 पे। अब ZnCl2, इधर देखो भाई, उनका फ्राइडे है, जाने दो, निकलो भाई, जल्दी जल्दी निकल जाओ तुम लोग, जल्दी। ये देखो ZnCl2, अब सुनना, ZnOH बना, देखा तुमने, एम्फोटेरिक कहा, अब यहां पे HCl बना। एक को क्या कह रहा है, हम तुम्हारे पापा हैं, दूसरा क्या कह रहा है, हम बेटा हैं। इधर भी मोल्ड हो सकते हैं, उधर भी मोल्ड हो सकते हैं,
तो जब पप्पा खड़े रहेंगे तो ZnOH एसिड की तरह बिहेव करने जाएगा या बेस की तरह बिहेव करने लगेगा? किसकी तरह बिहेव करेगा? तो सॉल्यूशन एक बात तो, बेस है तो स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है? ना तो स्ट्रॉन्ग एसिड है और ना तो स्ट्रॉन्ग बेस है, क्योंकि ये एम्फोटेरिक होता है। बोलो हाँ या ना? सामने आके कौन खड़ा हो गया? बाप खड़ा हो गया। अरे हाँ ना बोलो, तगड़ा एसिड खड़ा हो गया। उसके सामने ये एसिडिक बिहेवियर शो करेंगे या बेसिक? अब बेसिक में भी वीक या स्ट्रॉन्ग? तो मीडियम किसके बेसिस पे डिसाइड होगा? जो स्ट्रॉन्ग है, और स्ट्रॉन्ग उसके अंदर क्या है? एसिड। सो द सॉल्यूशन वुड बी व्हाट? एसिडिक। चकमा देने पे आ जाए तो ऐसे ही चकमा दे देगा, लैंग्वेज में फंसाएगा, तुम्हारी धज्जियां उड़ा देगा, लेकिन अब नहीं तुमको फंसा के उड़ाया जा सकता। समझ में आई मेरी बात? चलिए, तो ये यहां पे आने के बाद से आपके नेचर ऑफ ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड ये बातें भैया जी, इसके लिए ट्रिक व्रिक देख लीजिएगा, ठीक है? ट्रिक वगैरह आपके पास ऑलरेडी होगी, वरना तो बना लीजिएगा कुछ भी सेट सेट कर करके। मैं तो कल बनाया था, 4 4 का सेट किया था, लास्ट में एक एलिमेंट आता है, 4 2 6, 6 2 8, 8 1 9, 4 4 8 1 9, नीचे डाल देना 4 4 8 1 9। लेकिन मैंने ऐसे क्यों लिखा है? ऐसे 5 6 दिन 10 दिन लिख लो, तुमको जीवन पर्यंत ये याद रहेगा, तुमको याद नहीं करना पड़ेगा। बात समझ में आई या नहीं आई? तो इसको फटाफट से इसको छाप लीजिए, छाप लीजिए इसको, फिर हम आगे चलते हैं। और सवाल मैं तुम्हारे टेलीग्राम ग्रुप में अब डलवा दे रहा हूं, ठीक है? तुम वहां से देख के कर लोगे, पक्की बात है? इसके पास ये सवाल वाल अब मैं नहीं करा रहा, सवाल तुम वहां से टेलीग्राम में देख के कर लेना। क्या नाम है तुम्हारे ग्रुप का? शशि सर को भेज देता हूं। सर एक काम करिएगा, ये जो क्वेश्चन की सीट है ना, अभी इसको डाल दीजिए मंथन 1 वाले बैच के अंदर। ये सवाल इसके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर, नेचर ऑफ ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड के ऊपर। क्या? कहां पे भेजे थे? अरे वो तो डीपीपी आई थी ना, वो तो रोज आएगी, एक एक रोज आएगी। अब रेडी हो गई है, मतलब रेडी करवा लिया है मैंने, दे रहे हैं, दुरुस्त है, लेकिन अच्छे आएंगे जो भी आएंगे। ये बातें और नोट्स के अंदर आप लोग लिख लेंगे, मैं आपको भिजवा दे रहा हूं। टेस्ट का सिलेबस अभी एक बार हमसे तो पूछ लें वो लोग। क्या? VSEPR थ्योरी ना, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन नहीं आएगा, VSEPR तक करवा दूं। कब है टेस्ट? 11 तारीख में। कितना लेक्चर आएगा मेरे पास? 2 आएगा ना, हो जाएगा। संडे को एक एक्स्ट्रा ले लूंगा। क्या चीज? कल नहीं ले सकता भाई, समझो तो सही। टेस्ट है तो टेस्ट में तो सवाल भी आना है, तो जिसको सवाल जानना होगा वो आएगा, और जिसको नहीं जानना होगा मत आना। ठीक है, चलो नोट कर लो। देखिए ग्रुप में आया आप लोगों के, अभी आ जाएगा। अरे धीरे धीरे सब कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, हमको 2 4 दिन का और वक्त दो, हम सब चीजें अलाइन कर रहे हैं। भाई एक बैच नहीं संभालना पड़ता है, सबका संभालना पड़ता है, सबका। आदमी एक वो है यार। हाँ मतलब पहले तुम पढ़ के अपना कंसेप्ट मजबूत कर लो, फिर 2 3 दिन बाद डीपीपी में जानबूझ के उसका भिजवाऊंगा। क्यों? क्योंकि पहले थ्योरी पढ़ के मजबूत करो। अब जैसे जो डीपीपी है, तुम बिना थ्योरी पढ़े सॉल्व कर दो, मैं मान जाऊंगा। तुमको थ्योरी पढ़ना ही पड़ेगा, मैं, मेरा उद्देश्य ये तुमसे थ्योरी पढ़वाया जाए। हाँ बोलिए। हाँ नॉन मेटल, मैं उससे पूछोगे मैं कहूंगा मेटेलॉइड, एनसीईआरटी से पूछोगे तो कहेगी नॉन मेटल। तो मैं किसकी बात मानता हूं? एनसीईआरटी। तो बेहतर है तुम भी एनसीईआरटी की बात मानो, तुम मेरी बात मत मानो। इनऑर्गेनिक के लिए एक बार पढ़ो, तुम अपने डाउट तो क्लियर करो। जब बताने के लिए मैं परेशान नहीं हूं, तुम पढ़ने के लिए क्या परेशान हो? ठीक है, हमको परेशान होना चाहिए नहीं बेटा तुम ये मत पढ़ो, हम कह रहे तुमको जो करना है करो, फालतू चीजें मत करना।
मतलब फालतू चीजें इन द सेंस इधर उधर का कुछ भी उठा के जेडी ली पढ़ना चालू कर दिया। क्या मतलब है जेडी ली पढ़ने का? एग्जाम में आना न जाना, जो आना है वो पढ़ो। और जो सिलेबस है, जहां पे तुम्हें डाउट है, यू पीपल आर ओपन टू आस्क एनी टाइम। ठीक है, व्हाट्सएप करो, जो करना है करो, लेकिन हाँ परेशान मत करना प्लीज। व्हाट्सएप नंबर इसलिए मैं नहीं देता हूं, पता है क्या होता है, गधावे जो होते हैं ना, लाइन में पूरा सीटीए भेज देंगे, सॉल्व कीजिए यहाँ पे, डाउट बताइए। ठीक है, और ऊपर से पता है क्या होता है, जिस दिन ना हो उस दिन तो लाइन से, पता है एक दिन बैच नंबर 2 में एक बच्चे को नंबर मैंने दिया सोच के, भाई मुझे पता ही नहीं था, पीछे से किसी ने नोट कर लिया, तो उस दिन नहीं आया था। सुबह देखा व्हाट्सएप पे, पता है कितना मैसेज पड़ा हुआ था, 64 मैसेज पड़ा हुआ था, सर आज आप आए नहीं, सर आज आप आए नहीं, सर आज आप आए नहीं। और लाइन से सबको इग्नोर मारा मैंने, अभी तक पड़ा होगा वो। अरे तो भाई बीएन सर के पास 2 गो बैच है, बैच नंबर 1, बैच नंबर 2। बैच 1, बैच 2, बैच 4, बैच 5 अचीवर्स, मंथन जेई, मंथन 11th, दृष्टि 11th, और कौन सा बैच छूट रहा है? कौन सा 2 पॉइंट? मंथन नहीं, उसमें तो बाद में, अभी देखते हैं, उसमें बाद में आना है। उदय उदय तो अलग अपना चल ही रहे हैं। के को बैच लू भाई, मंथन जेई अलग है अपना, उधर ऑनलाइन वाला। हाँ ऑलराउंडर हूं भाई, कहीं भेज दो हमको, कहीं भी, हमको 1 मिनट लगेगा बस चेंज करने में। जेई में जाके देखो, जेई में यही पीरियोडिक टेबल पढ़ाते हैं, वहां पे तो बड़ा बड़ा रद्दी पढ़ाते हैं। रद्दी मतलब पता है क्या है? बहुत लंबा, तुम लोग बोर हो जाओगे। केमिकल बॉन्डिंग वहां जाके देखो, 19 लेक्चर, इसमें ज्यादा नहीं, 12 से 13 लेक्चर, 12 से 13 लेक्चर प्रिसाइज रखेंगे। नीट वालों को इतनी जरूरत ही नहीं है, जेई वालों को जरूरत है, बताओ उनको खूब डीप डीप में बताओ। डाइपोल मूवमेंट 2-2 क्लास में खत्म करो, यहाँ 45 मिनट में खत्म करो। क्या? हाँ 2 महीना लगभग खींचेगा, तो 2 दिन तो क्लास आना है हफ्ता में। मैं लू कहां से लू, यू टेल। अब बतिया लें हम लोग, थोड़ा बतियाना कम करें। चलिए नेक्स्ट आगे लिखिए। देखिए आपके ग्रुप में आया कुछ? नहीं आया? आ गया है। टोटल 15 सवाल लिखे गए हैं। देखिए 15 सवाल लिखे गए हैं, तो ये 2 पेज छोड़ दीजिए, आप लोग देख लीजिए, अपना 2 पेज छोड़ना है आप लोगों ने। ये पूरा सवाल नोट करना है, ये सब सवाल मैंने सॉल्व कर रखा है, मतलब एसिडिक बेसिक सब सॉल्व कर रखा है, रीजन वीजन सब लिख रखा है। बस तुमको करना क्या है, घर पे जाके एक प्रैक्टिस कर लेनी है, जो भी डाउट आएगा मुझसे डिस्कस कर लेना, मैं क्लास में बता दूंगा। ठीक है? हाँ पेपर वाला, हाँ तो ये तो पढ़ा तो वही पिछले साल से, कंसेप्ट थोड़ी बदल जाएगा। सवाल आ गया था, ये था, तुम में कवर नहीं हो पाया था। ठीक है, 2 पेज छोड़ के फिर आगे चलेंगे और लिखेंगे। अब अगला हेडिंग लगाएंगे, 2 पेज छोड़ दीजिए, देख लीजिए आप लोगों को इस क्वेश्चन को लिखने में पूरा कितना पेज लग जाएगा। और इसके बाद आप आएंगे हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट। ठीक है, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट स्टार्ट करें, चलें। देखिए सबसे पहली चीज, कौन कौन से साइंटिस्ट आए हैं? तो एलपीडी ने लात खाई। क्या बोला मैंने? एलपीडी ने लात खाई। बोलो बोलो, एलपीडी ने लात खाई। मैन मोजले के बाद पीरियोडिक टेबल आई। क्या बोला मैंने? मैन मोजले के बाद पीरियोडिक टेबल आई। एल का मतलब क्या है? लेवोजियर। क्या है बोलो जल्दी? लेवोजियर। पी का मतलब क्या है? प्राउड्स। क्या नाम है? प्राउड्स। ठीक है, डी का मतलब क्या है? डॉबर्नियर। क्या है बोलो जल्दी? और एन का मतलब न्यूलैंड्स। ठीक है, लोथर मेयर। सबसे पहला सवाल, ये हमारे सिलेबस का हिस्सा अब नहीं रहे, ये हमारी अच्छी यादों में है। दूसरा सवाल सुनिए, सवाल यहीं पे लिख दे रहा हूं पूरा, यहां से लेके यहां तक का मॉडल, मेंडलीव तक का। कहां तक का बोलो जल्दी? मेंडलीव। पूरा मॉडल किस पे बेस्ड है? एटॉमिक मास। किस पे बेस्ड है? एटॉमिक मास। बेस्ड ऑन एटॉमिक मास। सबने किसके बेसिस पे दिया? एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट। समझ रहे हो मेरी बात को? और अगर मोजले की बात किया जाए तो इसने किस नंबर पे दिया? एटॉमिक नंबर। क्या बोलो बोलो? एटॉमिक नंबर। किसके बेसिस पे दिया? एटॉमिक नंबर। ग्राफ कितने लोगों ने बनाया था? तो ग्राफ 2 लोगों ने, एक भाई साहब लोथर मेयर ने। तो ग्राफ से क्वेश्चन या तो यहां से बनता है या तो यहां से बनता है। समझ रहे हो मेरी बात को? ग्राफ में सवाल क्या क्या बनेगा? अब ये मत सोचना कि मास्टर आप तो थ्योरी लिखवा ही नहीं रहे हो। क्या करूंगा मैं? थ्योरी मैं लिखवाऊंगा, थ्योरी भी लिखवाऊंगा।
अभी सुन लो पहले सवाल क्या क्या बनता है। कैटेगराइजेशन, पहला कैटेगराइजेशन, यहां तक का मॉडल एटॉमिक मास, कई बार आप लोगों ने देखा होगा सवाल बनते हुए। दूसरा मोजले ने किस पे किया था, एटॉमिक नंबर। दूसरा सवाल ग्राफ पे बनाएगा, तो ग्राफ क्या क्या, लोथर मेयर मोजले। तो लोथर मेयर ने ग्राफ किसके किसके बीच बनाया था, सबसे पहली चीज लोथर मेयर की अगर हम बात करें तो इन्होंने दो के बीच में ग्राफ बनाया था। किसके किसके बीच में, दो के बीच में। एक तो किसके बीच में बनाया था, एटॉमिक वॉल्यूम, है ना। कह देते हैं लोग 10 तरह की फिजिकल प्रॉपर्टी, नहीं भाई, फिजिकल प्रॉपर्टी एक ही थी, समझ रहे हो आप मेरी बात को, दैट इज जो वेरीफाइड हो पाई थी, दैट इज एटॉमिक वॉल्यूम एंड किसके बीच में, एटॉमिक मास। अब तुम कभी भूल जाओ कि कौन नीचे कौन ऊपर, क्योंकि वो कई दफा ऐसे चेंज करेगा, ऐसे चेंज करेगा, और तुम फंस जाओगे, उसके ट्रैप में फंस जाओगे। सुनना, हमेशा याद रखना, मास क्या होता है, मास का मतलब भार, और भार हमेशा नीचे रहेगा। समझ रहे हो मेरी बात को, मास का मतलब क्या हो गया, भार, और भार हमेशा कहां रहेगा। अब आ जाओ यहां पे, इन्होंने भी ग्राफ बनाया, किसने, बोलो जल्दी, इनके अंदर मोजले। तो यहां तो कंफ्यूज नहीं करता है, तो इन्होंने किसके किसके बीच में बनाया था, अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे एंड किसके बीच में, एटॉमिक नंबर। मतलब यहां क्या रखा उन्होंने, एटॉमिक नंबर, और यहां पे क्या रखा, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे। दूसरा सवाल ये बनता है, ग्राफ पे जब भी पूछेगा या तो लोथर मेयर या तो मोजले। मोजले का मतलब अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी किसकी, एक्सरे की, किसकी फ्रीक्वेंसी है, एक्सरे, किसकी फ्रीक्वेंसी है, बोलो जल्दी, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे, क्या है बोलो जल्दी, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे। अब देखो एक एक करके पढ़ते हैं इनके बारे में, सबका मॉडल बड़ा इजी है, सबका मॉडल बड़ा इजी है। डॉबर च्यवनप्राश का मॉडल पढ़ते हैं पहले तो, डॉबर च्यवनप्राश का मतलब डॉबर्नियर ट्रायड रूल। पहला क्या है बोलो जल्दी, डॉबर्नियर ट्रायड रूल, क्या है बोलो जल्दी, डॉबर्नियर ट्रायड रूल, क्या है बोलो जल्दी, डॉबर्नियर ट्रायड रूल। ट्रायड का मतलब क्या है, तीन, तीन एलिमेंट का सेट बनाया, एक ए, एक बी और एक सी, ये कुछ भी ले लो, ए बी सी, समझ रहे हो मेरी बात को। इसके लिए बोला क्या, एबीसी किसको चुना जाए, पहला सवाल आपके मन में यही उठता है, एबीसी किसको चुना जाए। तो इसने बोला कि जो सेम ग्रुप के हो, क्या बोलो बोलो, जो सेम, जो सेम ग्रुप के हो, क्या हो बोलो जल्दी, सेम ग्रुप। दूसरा सवाल, चलो मान लिया सेम ग्रुप के चेन चुन लिए, तो क्या सेम ग्रुप के सारे तीन एलिमेंट जो होंगे वो ट्राइड कहे जाएंगे, बोला नहीं, उनके बीच में जो डिफरेंस इन एटॉमिक नंबर है, डेल्टा जेड, डिफरेंस इन एटॉमिक नंबर, क्या बोला बोल जल्दी, डिफरेंस इन एटॉमिक नंबर। वरना तो तू रटता रह जाएगा बेटा, और मेरे तरीके से अगर सुनेगा तो निकालना सीख जाएगा। बताऊं तुझे, सुन, डिफरेंस इन एटॉमिक नंबर, सुनना जरा गौर से, डिफरेंस इन एटॉमिक नंबर वो क्या होना चाहिए, वो हमेशा क्या होना चाहिए, सेम, वो क्या होना चाहिए, सेम। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल पहली चीज, ट्राइड कौन बनाएगा, सेम ग्रुप का होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल मैं तुमसे बात करूं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, क्या ये सेम ग्रुप के हैं या नहीं है। इसका एटॉमिक नंबर 3 है, इसका कितना है 11, और इसका कितना है 19। 3 से 11 में जाओगे, डिफरेंस कितने का है, कितने का डिफरेंस है, 11 से 19 में। क्या डिफरेंस इन एटॉमिक नंबर सेम और सेम ग्रुप के हैं या नहीं है, डॉबर्नियर ट्राइड बनेंगे या नहीं बनेंगे। अच्छा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, एटॉमिक नंबर 9, एटॉमिक नंबर 17, और यहां पे कितना हो जाएगा 35। डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस कितने का है, कितने का डिफरेंस है, सेम ग्रुप के तो है, लेकिन डिफरेंस इन एटॉमिक नंबर सेम है या अलग है, नहीं कहे जाएंगे ट्राइड, वरना तो फिर रटते रहना बेटा, ट्राइड। तीसरा सवाल सुनो, तीसरा सवाल सुनो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडी, एटॉमिक नंबर 17, एटॉमिक नंबर 35, एटॉमिक नंबर 53, डिफरेंस, डिफरेंस क्या एक ही ग्रुप के हैं या नहीं है, इनको तो ट्राइड बोला जाता है, इनको नहीं बोला जाता है, काहे की रूल है भाई, सेम ग्रुप का होना चाहिए और साथ में डेल्टा जेड शुड बी। बहुत बड़ा ब्लंडर इस मार्केट का, फेकोनी इज अ ट्राइड, अरे घोचूराम नहीं है ट्राइड, नहीं है ट्राइड, पीरियड है अंकल, समझे, तो ट्राइड नहीं होता है, याद रखना, वरना तो फिर गड़बड़ करोगे, काहे कि आधे लोग गड़बड़ करते हैं, मैं तुमको बता रहा हूं, तो इसीलिए इसको याद रखना, इट इज नॉट अ ट्राइड। छोड़ना भाई, डी ब्लॉक का कोई भी ग्रुप उठा ले तू,
अरे भाई मेरे एक बात बताना, मैं तो कह रहा हूं ट्राइड रूल डीएनए ब्लॉक में लग ही नहीं सकता। क्यों नहीं लग सकता है सर? तुम लॉजिक नहीं समझे। 3D से एक बात तो कहां जाओगे? 4D, 4D से कहां जाओगे? 5D। अरे जाओगे कि नहीं जाओगे? फोर्थ पीरियड है कि नहीं है? फिफ्थ पीरियड है कि नहीं है? I6 पीरियड है कि नहीं है? क्या एक बात बताओ, 5D वाले में 4F भी आएगा या नहीं आएगा? अरे हाँ ना बोलो। तो यहां से यहां का डिफरेंस तो कितना रहेगा बोलो जल्दी? 18। लेकिन यहां से यहां का डिफरेंस कितना हो जाएगा? डी ब्लॉक में कभी ट्राइड बन ही नहीं सकता है, कभी नहीं बन सकता है। छोड़ो, एफ ब्लॉक में चलते हैं। तो एफ ब्लॉक में क्या बनेगा? 4D, 5D, 6D, इसके अलावा कुछ नहीं बना लोगे? बना लोगे? अरे बना लोगे। 4D से 5D गए, कितने का डिफरेंस आएगा? 32। 5D से कहां गए? 32। यहां प्रॉब्लम क्या आएगी? लेंथेनॉइड एक्टेनॉइड एक के ग्रुप में घुसे पड़े हैं, तो ग्रुप नहीं सेम हो पाएगा। अरे हाँ ना बोलो। तो एफ ब्लॉक में अप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये दो रीजन है, ये दो कंसेप्चुअल रीजन है। तो डी एंड एफ ब्लॉक, अगर मैं तुमसे पूछूं CU AG AU, क्या ये ट्राइड है या नहीं है? आंख बंद करके क्या बोलोगे? नहीं हट ने, चल हट, हटा सावन की घटा। ZnCdHg है या नहीं है? लेकिन फॉस्फोरस, आर्सेनिक, Sp, ये कौन सा? थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड। थर्ड से फोर्थ में गए, डिफरेंस कितने का? 18। नहीं पता होगा तो ऐसे सुनो, 15 इसका एटॉमिक नंबर होता है। कितना होता है बोलो जल्दी? 15। इसका कितना है? 15। ठीक है, इसका कितना हो जाएगा? 15 में 18 जोड़ो, कितना आ गया? 33। और 33 में 18 जोड़ो, कितना आ गया? 51। पक्की बात है बोलो हाँ है ना? डिफरेंस कितने का है? 18। डिफरेंस कितने का है? 18। ट्राइड है। सल्फर, सेलेनियम, टेरुलियम, याद मत रखो, याद ये रखो तुम, काम यहां से बनेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? खत्म बवाल। 3 एलिमेंट का भाई साहब ने सेट बनाया। तो कैसे बनाया? पहली चीज, ट्राइड कैसे बनाया? सेम ग्रुप के, और डिफरेंस क्या होना चाहिए? से। क्लियर हो गया? अब इनका कहना क्या था? इनका कहना था कि इसका एटॉमिक वेट लो और इसका एटॉमिक, मतलब ये कौन सा एलिमेंट हो गया? फर्स्ट एलिमेंट हो गया या नहीं हो गया? और ये कौन सा हो गया? लास्ट एलिमेंट। इन्होंने क्या बोला कि अगर मैं बात करूं ए और सी का एटॉमिक वेट निकाल के एवरेज कर दूं, तो जो डेटा आएगा वो एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ किसके बराबर होगा? बी के बराबर। यही बस उन्होंने कहा था, यही उनका मॉडल था। और ये कुछ हद तक वैलिड भी था, लेकिन कहां तक वैलिड था? कौन से पीरियड में? अगर हम बात करें तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी और एफ में तो पूरी तरीके से फ्लॉप था। तो मॉडल क्या करना पड़ा? डिस्कार्ड। दैट वाज द सिंपल एंड क्लियर एंड ल्यूसिड एक्सप्लेनेशन ऑफ द बर्नियर ट्राइड रूल। 3 एलिमेंट का भाई ने सेट बनाया, बोला क्या पहला और तीसरे को एक काम करो, जोड़ो तो बीच के वाले के बराबर आएगा। नो डाउट आ रहा था, जहां जहां ट्राइड बन रहा था वहां वहां आ भी रहा था। बट द मेन प्रॉब्लम इज दैट कि ये ट्राइड ही हर जगह नहीं बन रहा था, डीएनए ब्लॉक में नहीं बन रहा था। तो पीरियोडिक टेबल बिना डीएनए ब्लॉक के पढ़ लोगे, खत्म बवाल, आंसर नहीं आएगा। 4D, 5D, 6D, यहां 4F आएगा और यहां 5F आएगा। ये दोनों का ग्रुपवा क्या हो गया? ये दोनों का ग्रुप थर्ड ग्रुप में पूरा आते हैं कि नहीं आते हैं? बाकी के एलिमेंट कहां गए? थर्ड ग्रुप है या नहीं है? एगो लेंथेनॉइड उठाऊं, एगो एक्टेनॉइड उठाऊं। ठीक है, सुनना, पहला लेंथेनॉइड पहला एक्टेनॉइड मत उठाना, पहले के बाद वाला कोई भी उठा लेना। तो 3D का कौन सा में 4D का कौन सा मेंबर लेना पड़ेगा तुम्हें उस कंडीशन में? यारी जरा समझना, जरा वाला सीरीज समझना। टी जरा हाफ, एक तो ये हो गया 3D 4D 5D। अब मैं कह रहा हूं जरा हाफ और नीचे वाला भी ले लो। आप देखोगे नीचे वाले में क्या आएगा बोलो जल्दी? एक्टेनॉइड आएगा। 14 एलिमेंट आते हैं ना भाई, 14 एलिमेंट यहां आते हैं ना। यहां कितने एलिमेंट आते हैं? 14 आते हैं। तो पहला एलिमेंट तो 4D का 5D के साथ और 6D के साथ वेरी कर जाएगा। अगले एलिमेंट की बात बताओ, बात समझ में आई? क्लियर कट आंसर याद रखो, डीएनए ब्लॉक में नहीं एप्लीकेबल है। सवाल नहीं कोई पूछने जाए क्यों नहीं एप्लीकेबल है, बस ये याद रखो डीएनए ब्लॉक में तो लगाना ही नहीं है। ये मैं तुम्हारी केवल आत्मा की शांति के लिए बता रहा हूं कि रीजन क्या है। जिसको समझ में आ गया उसको बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आए बताने में कोई दिक्कत नहीं है, टाइम किल होगा तुम्हारा, कोई और दिक्कत नहीं है। सवाल पूछा नहीं जाना है, सवाल जो पूछा जाना है वो ये है।
तीन तीन एलिमेंट का सेट बनाया, पहले और लास्ट वाले को जोड़ के कह रहे हैं बीच वाले के बराबर होगा। जहां जहां ये ट्राइड रूल लग रहा था वहां वहां ये बात सही भी आ रही थी। प्रॉब्लम ये थी कि ये रूल ही हर जगह ट्राइड ही नहीं बन पाया हर जगह। समझ में आई मेरी बात? मॉडल को फ्लॉप करना पड़ा। तो इसका ड्रॉबैक क्या बना? पहली चीज, डीएनएफ ब्लॉक में एप्लीकेबल नहीं है, एंड ट्राइड के बेसिस पे पूरा ब्लॉक केमिस्ट्री अरेंज करना पॉसिबल नहीं है। खत्म बवाल। ये दो ड्रॉबैक बने इनके। तो सबसे पहली चीज डॉबर्नियर ट्राइड रूल। एक काम करो, यहां से नोट करना चालू करो, ये वाला यहां से डेवलपमेंट से। आज डीपीपी 2 इसी के बारे में आ जाएगी, इसी पे आएगी। तुम पढ़ के जाना, देखना, उसके बाद सवाल लगा लेना। एनसीईआरटी पढ़ना, तुमको सब बात समझ में आ जाएगी। हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट लिखो। एलपीडी ने लात खाई, मैन मोजले के बाद पीरियोडिक टेबल आई। एलपीडी ने लात खाई, मैन मोजले के बाद पीरियोडिक टेबल आई। मैंने सीधा पॉइंट वहीं हिट मारा है जहां पे सवाल आपका बनाएगा। वो कहां पे? ये बेस्ड ऑन एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट, ये सारे मॉडल बेस्ड है। ये मत कह देना कैसे मर गए वो लोग, नहीं तो पूछ के आता बताता काहे में एटॉमिक वेट पे दिए थे मॉडल। उनको समझ में आ जाता बेचारों को तो वो देते। कितना बड़ा ब्लंडर हो सकता है उनसे। कल यार सुकून रहेगा, लेकिन सुकून क्या रहेगा, शाम को फिर क्लास लेनी है। ठीक है, कल मैं पढ़ाने वाला हूं डीएनएफ ब्लॉक का पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, प्री पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक निकालना, और पीरियोडिसिटी में जेड इफेक्टिव एटॉमिक रेडियस। ये मेरा कल का टारगेट रहेगा, कंप्लीट कर दूं। तो जिनका भी छूटा है या जिनको भी रिवाइज करना है वो आ जाना, 2 से 2.5 घंटे में पूरा कवर कराऊंगा। हाँ, यूट्यूब पे शाम 5 बजे। ठीक है, नहीं होगा तो वो डलवा दूंगा मैं तुम्हें, नोटिफिकेशन लिंक डलवा दूंगा तुम्हारे ग्रुप में। ठीक है, 5 बजे के करीब होगा। सैटरडे और संडे को होता है मेरा। ठीक है, सैटरडे संडे, हाँ कॉन्टिन्यूअस। जैसे इधर क्लास चलेगी तुम्हारी, उधर सिर्फ मैं रिवीजन कराऊंगा। रिवीजन इन द सेंस पढ़ाऊंगा उधर भी, लेकिन उधर ना प्रिसाइज थोड़ा रहेगा। मतलब मान लो ये ऑफलाइन है तो यहाँ एक एक को सामने देखना पड़ता है। हाँ, हर सैटरडे संडे है। मतलब अगर कुछ बीच में समस्या नहीं आती, हमको घर वर नहीं जाना पड़ता है मान लो, या हमारा भी घर परिवार है भाई, लावारिस थोड़ी है। ऐसा समझ लिया। हाँ तो वो अपना अरे तो धीरे धीरे, मैंने पहली सीरीज में जाके देखना बोला था। मैं अभी धीरे धीरे मोटिवेट होके और लोग भी आएंगे। आए यार, ये तो अच्छा है ना यार, खाली बैठ के क्या करोगे, और कुछ काम करते हैं बढ़िया। अब और लोगों के पास और काम होते हैं। क्यों काम होते हैं? क्योंकि घर है, परिवार है, बच्चा है, खाना है, ये है वो है, अगड़ा मैं बगड़ा मैं, तो उसकी दवा के लिए, तो इसकी दवा के लिए, तो ये है वो। अपने साथ ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं है। हमारी माता जी 3-4 दिनों से कह रही हैं आ जाओ बेटा रुद्राभिषेक हो जाए। मैंने बोला 15 अगस्त मतलब 15 अगस्त। बोली सैटरडे संडे में तुमको क्या प्रॉब्लम है? मैं कहा नहीं आ सकता मैं। सो मच लेवल ऑफ डेडिकेशन। पालो नालायकों अपने अंदर। मैं पता है अगर एक बार रिदम टूट गया ना तो कंटिन्यूटी ब्रेक होती है। सिर्फ इसी वजह से मैं नहीं कर रहा। गला अभी खराब है, लेकिन कल फिर चिल्ला चिल्ला के पढ़ाऊंगा। 1.5 घंटा तो मौका मिलता है, पढ़ाओ मस्त है। अंकल सवाल लगाओ तुम लोग, तुम भी स्पिरिट पालो बे। खूब सवाल लगाना है, पगला जाना है सवाल लगा लगा के। लोग देखने वाले क्या पगला उगला नहीं गए हो? हाँ बिल्कुल। टेस्ट में पीरियोडिक टेबल आएगा, पुराना आएगा 100%। मेरा पेरा पूरा पेपर पुराने के बिना बनी नहीं बनेगा ही नहीं। तुमको मैं नहीं छोड़ूंगा, खून मैंने कहा पीऊंगा पूरे इनऑर्गेनिक तक। जब तक इनऑर्गेनिक नहीं खत्म हो जाती तब तक खून पीता रहूंगा तुम लोगों का। गरिया के भी कुछ नहीं कर सकते, गरिया के भी क्या कर सकते हो? जब खत्म हो जाए फिर गरियाते रहना, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा काम खत्म हो जाएगा। देखो डॉबर्नियर में पहले लाइन लिखो, पहली लाइन। ए दीदी नोट्स कहाँ है? अगली क्लास में सबका नोट्स चेक करूंगा, आना मत केमिकल बॉन्डिंग की पहली क्लास में। वैसे तो आज ही शुरू होगा, आना मत दूसरी क्लास में जिनका नोट्स नहीं कंप्लीट होगा। क्या आज होगा? अभी देखो ना, अभी शुरू करने जा रहे हैं, डॉबर्नियर पहुंच चुके हैं चाचा। अभी देखो 5 से 7 मिनट में खत्म करते हैं। हाँ लिखो, 3 एलिमेंट का सेट बनाया था डॉबर्नियर ने, 3 एलिमेंट का सेट बनाया था। देखो
डॉबर्नियर ने 3 एलिमेंट का, अबे यही बोला था बे, डॉबर्नियर ने 3 एलिमेंट का सेट बनाया था। हाँ 3 एलिमेंट का सेट बनाया था। कहा? बेस्ट नेचुरल प्रोसेस। सुनो, डॉबर्नियर ने 3 एलिमेंट का सेट बनाया और कहा क्या, पहला और अंतिम वाला एलिमेंट का, पहला और अंतिम वाला लिखो, पहला और अंतिम, पहला लिखे तो है बे, इधर देखो ना, फर्स्ट और लास्ट लिखे तो है। अंग्रेजी में लिखो फर्स्ट, तुम्हारे मानसिकता में बैठा हुआ है, अंग्रेजी नहीं आई तो सिलेबस नहीं हुआ। अब तेरे को समझ आया ना, मेन बात तो ये है। तो लिखो फर्स्ट एंड लास्ट। इसमें ना पीछे वाले कुछ बच्चे बहुत खुश होते हैं, यही लैंग्वेज चाहिए अपने को। ठीक है, ठीक है, तो लिखो पहला और तीसरा एलिमेंट का, पहला अंतिम वाला या पहला लास्ट या पहला और तीसरा, कुछ भी लिख लो। 3 एलिमेंट है टोटल, तो तीसरा ही अंतिम होगा अंकल। ये तो बट का, ओ सॉरी आई एम इन बायोलॉजी बैच, ओके। चलो लिखो फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट का जो एवरेज एटॉमिक वेट था, जो एवरेज एटॉमिक वेट था, एवरेज कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ के डिवाइड कर दो हाफ से। गजब बेइज्जती, इज्जत कहां थी पहले, कह रहा अब हुई ना। जो एवरेज एटॉमिक वेट के, जो एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ बी के बराबर था, यानी बीच वाले के बराबर था, बी 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 यानी बीच वाले के बराबर। हाँ मतलब इन दोनों को जोड़ो, जितना आएगा वो इसके बराबर होगा ऑलमोस्ट। एवरेज एटॉमिक वेट मतलब एग्जैक्ट डेटा नहीं मैच करेगा ये। जैसे अगर मैं बात करूं 87.6 स्ट्रोंशियम का है, तो वो 88 भी आ सकता है, 86 भी आ सकता है, एवरेज तुमको मानना पड़ेगा, एग्जैक्ट डेटा नहीं आता है। तो लिखो कभी कभी आ जाता है, कभी कभी नहीं आता है। तो एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ, क्या लाइन लिखी हुई, तो पहले फिर से बोलो तुम लोग। मैंने लिखा है डॉबर्नियर ने 3 एलिमेंट का सेट बनाया और कहा पहला और लास्ट वाले एलिमेंट का जो एवरेज एटॉमिक, अब एवरेज एटॉमिक वेट कैसे निकालते हैं, ए प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, ये भी ब्रैकेट में लिखो, ए प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो एवरेज आएगा, ए प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, ए प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, ए प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, इसको ब्रैकेट में बंद करो और कहो ये हमें एवरेज एटॉमिक वेट, ये हमें एवरेज एटॉमिक वेट, एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ बी के बारे में बताएगा, ऑफ बी के बारे में बताएगा, ऑफ बी के बारे में बताएगा। दूसरा पॉइंट इसमें, दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट लिखो, दूसरा पॉइंट लिखो, बताएगा, बताया गया नहीं, बताएगा, बताएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखो, डी एंड एफ ब्लॉक में ट्राइड रूल अप्लीकेबल नहीं था। अगला पॉइंट, डी एंड एफ ब्लॉक में ट्राइड रूल अप्लीकेबल नहीं था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, करते जाओ, जितना बनाना है बनाते जाओ। समझ रहे हो मेरी बात को, ये सब आ गया, अब इसके लिए जगह छोड़ दो, बस यही सब तो बात है। अब लिखो, एक और बात लिख लो, ब्रैकेट में बंद करो और लिखो डॉबर्नियर ट्राइड कैसे पहचाने, लिखो डॉबर्नियर ट्राइड कैसे पहचाने, डॉबर्नियर ट्राइड कैसे पहचाने, डॉबर्नियर ट्राइड कैसे पहचाने, डॉबर्नियर ट्राइड कैसे पहचाने, लिख दिया। पहला पॉइंट लिखो सेम ग्रुप का होना चाहिए, दूसरा पॉइंट लिखो डेल्टा जेड सेम होना चाहिए। ब्रैकेट में इसको बंद कर देना, ब्रैकेट में ऐसे डब्बा बनाना बीच में कॉपी के सेंटर के, और वहां पे लिखना कि डॉबर्नियर ग्रुप कैसे पहचाने, रेड कलर के पेन से लिखना, सुंदर दिखेगा। डॉबर्नियर ट्राइड कैसे पहचाने, कान में रुई डाल के मत बैठे रहो। पहली चीज सेम ग्रुप, ये भी मत पूछ लेना कैसे पहचाने, लिखा हुआ है सेम ग्रुप और डिफरेंस इन एटॉमिक नंबर सेम, ठीक है, सेम ग्रुप और डिफरेंस इन एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए, सेम। खत्म डॉबर्नियर ट्राइड रूल खत्म, यही था। अब आ जाओ किस पे, न्यूलैंड्स।
किस पे आ जाओ, न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ लिखो। अच्छा ये लिखना नहीं है, ये छोड़ना है, इसके लिए जगह छोड़ो, जगह अपने हिसाब से छोड़ो, आराम से लिखना अब। चलो यहां पे आओ, अगला दूसरा मॉडल कौन सा है, न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ, नाम ही बोल देगा तुम्हें। सारे गामा, नहीं सुनाई दिया यार, सारे गामा पा, पक्की बात, सा ना, हाँ सुनो सुनो, पढ़ो क्या लिखा है, आगे आगे आगे, फिर पढ़ो, पूरा फटे हुए बांस हो तुम लोग, गाओ बे ढंग से। अब हम बजा देंगे, इधर देखो, वन, पहला वाला अगेन रिपीट हो रहा है, आगे और गाओ तो, सारे गामा, कुछ छूटा तो नहीं ना, रे 2 पे है तो रे 9 पे, डिफरेंस कितने का आ रहा है, 8, ये गा कितने पे है, 3, और यहाँ पे गा 10, डिफरेंस कितने का है, 7 का डिफरेंस है भाई लो जी। 1 में 8 में डिफरेंस सर 8 का है, 2 में 9 में डिफरेंस सर 8 का है, लेकिन 3 और 10 में सर 7 का है, खिड़की से फेंक दूंगा उसी से मच्छर, इधर देखो, यहां पे इस वर्ड का मतलब ही 8 होता है, ये सब कुछ नहीं पूछा जाता है, सारे गामा वहीं पे, समझ रहे हो, सब निकाल देगा एग्जामिनर, ठीक है। तो ये सब हटाओ, 8 गो एलिमेंट का सेट चुना, 8 गो एलिमेंट का सेट चुना, 8 गो एलिमेंट का, पहली चीज नोबल गैस उसमें नहीं डिस्कवर था, तो न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ हेडिंग लगाए हो, पहले हेडिंग लगाओ, सुनो एक एक बात लिखो। पहली बात, पहली बात, पहली बात लिखो, पहली बात, 8 एलिमेंट का सेट बनाया, 8 एलिमेंट का सेट बनाया, जिसमें इनर्ट गैस डिस्कवर अभी तक नहीं है, जिसमें इनर्ट गैस नहीं था, लिख दो, जिसमें इनर्ट गैस नहीं था, जिसमें इनर्ट गैस नहीं था, 8 एलिमेंट का सेट बनाया जिसमें इनर्ट गैस नहीं था, इनर्ट गैस अभी डिस्कवर ही नहीं हुआ है। अब क्या बोलते हैं भाई साहब, अब सुनिए क्या बोलते हैं, ये 8 एलिमेंट का सेट बना के इनर्ट गैस है ही नहीं, ये भाई साहब बोलते क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ, अंग्रेजी में सुनिएगा, एवरी फर्स्ट एलिमेंट इज सिमिलर टू दैट ऑफ 8th एलिमेंट, जस्ट सिमिलर लाइक म्यूजिकल नोटेशन, यही बोला था इन्होंने, कुल मिला जुला के हिंदी में लिखो, हर पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी 8वें के साथ मैच करेगी, हर पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी 8वें के साथ मैच करेगी, हर पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी 8वें के साथ मैच करेगी। जो थर्ड पीरियड यानी कैल्शियम तक तो वैलिड था, जो थर्ड पीरियड यानी कैल्शियम तक तो वैलिड था, जो थर्ड पीरियड, सॉरी फोर्थ पीरियड कैल्शियम तक तो वैलिड था, जो फोर्थ पीरियड कैल्शियम तक तो वैलिड था, उसके बाद टाइम टाइम फिस हो गया, काहे हो गया, सुनो, अबे सुनो बे, जो कैल्शियम तक एटॉमिक नंबर 20 तक सही था, वैलिड था, उसके बाद नहीं, उसके बाद क्यों, सेकेंड पीरियड में कितने कौन कौन से सबशेल एस और पी आते हैं, मानते हो या नहीं मानते हो, कितने एलिमेंट आएंगे, 8, थर्ड में एस और पी आते हैं, कितने एलिमेंट आएंगे, 8,
नो डाउट पहले शुरू करोगे तो नीचे तो 8वां ही आएगा। अरे हाँ ना बोलो भाई, नोबल गैस तो डिस्कवर है नहीं। इधर क्या प्रॉब्लम आई, बीच में अंकल आके बैठ गए। अब कितने एलिमेंट के बाद सिमिलरिटी रिपीट होगी, 18। तो लाइन में बदल गई भाई। तो चलो अभी और चलो आगे चलो, 5th पीरियड में आओ। तो 5s बनेगा, 5p बनेगा, 4d बनेगा। अगेन सिमिलरिटी कितने एलिमेंट की आई, 18। गजब हाल है, आप तो 8 बोले थे, यहाँ तो 18वें के बाद रिपीट हो रहा है, अब क्या करें। तो ये हुआ लो मटिया पलीत हो गई, गया मॉडल हमारा। आगे और आओ, अभी यहां भी ना मत रुको, आगे देखो 6 में चलो 6s 6p। अब आगे देखो ना यहाँ पे 6p, ये क्या हो गया 5d। अब तो बड़े वाले अंकल आ गए। अब कितने बाद से अब तो 32 के बाद रिपीट होगा भाई। पहला मॉडल कि हर पीरियड में आपकी बात तो बदल जा रही है, सेकंड और थर्ड तक तो आपकी बात वैलिड है, उसके बाद फोर्थ में जाने के बाद आपकी बात ही बदल जाती है, हालात बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं। मॉडल है कि क्या है ये, समझ रहे हो मेरी बात को, मॉडल है या बकवास है ये। तो ये हुआ बकवास है ये। अच्छा चलो नहीं भी होता तो इनर्ट गैस डिस्कवर हो जाते, तो 8वां एलिमेंट तो इनर्ट गैस बन जाता ना बाबू। अरे बन जाता कि नहीं बन जाता। लोगों ने कहा हटा सावन की घटा, नहीं मानेंगे इसके मॉडल को, खत्म मॉडल। वैलिड कहां तक था, कैल्शियम तक। कैल्शियम के बाद यहां पे कौन आ गया 21 से 30 डी इलेक्ट्रॉन, बढ़ ही नहीं पाए। सिमिलरिटी किसके साथ शो करेंगे, ऊपर वह हवा के साथ, कोई एलिमेंट है इनके ऊपर, तो किसके साथ सिमिलरिटी शो करेंगे, किसी के साथ नहीं। तो मॉडल ऐसे ही चलता है, केमिस्ट्री हमारे मन से चलती है भाई, यहां से केमिस्ट्री अपने मन से चलती है, इसीलिए तो कोई उसमें अपना मन भिड़ा नहीं सकता है। इसीलिए सवाल तय है कि यही आएगा तो यही आएगा। फिजिक्स में डेटा चेंज कर लो, सवाल अलग बना लो, केमिस्ट्री में कुछ नहीं कर सकते, तो औकात ही नहीं है, सब चीज के लिए लैब भागना पड़ेगा। पहले पहले जाओ ढूंढ के लेके आओ, आधी चीज ढूंढी ही नहीं गई उसमें, समझ रहे हो मेरी बात को। इसीलिए ये सब्जेक्ट मैंने चुना था, बहुत ज्यादा इसमें माथा पच्ची नहीं करनी है, वरना अच्छा तो मेरा फिजिक्स था। यहाँ पे आओ, एक बर्बाद कर दिया 12th का ना, वरना ना मैं तुमको सही बताऊं, मेरा बायो बायो तुमको बायो से अच्छा मेरा सबसे अच्छा पता है क्या था, मैकेनिक्स ओकेनिक्स एसएचएम एसएचएम ऑप्टिक्स, मॉडर्न मॉडर्न भी थोड़ा डुबा दिया था, वो डुबा दिया था। हा? पीसीएम भी हूं भाई, 96% होल्डर, कोटा में स्कूल में 7th रैंक थी मेरी। नहीं गया तो मेडिकल के लिए था, मतलब ऐसे था कि कल्ट था, मेडिकल ही कल्ट था, लेकिन घर में प्रेशर ये था कि नहीं दोनों जोन होना चाहिए। वो पता चल गया, दो थे हमारे घर में पढ़े लिखे हो गए थे ना थोड़ा सा, उनको दिल्ली का माहौल पता चल गया, दिल्ली में जाओगे पीसीएम भी चलता है, और तो और कॉमर्सो लेके रखते हैं, इकोनॉमिक्स भी। हमको लगता है अगर उस समय अलाउ कर देता ना तो इकोनॉमिक्स भी दिलवा देते हैं हमको, सब पढ़ाओ इसको, समझ रहे हो मेरी बात को। पढ़ पाऊंगा या नहीं ये तो कोई पूछो। सिर्फ फिजिक्स में नंबर कम आया था, 88 नंबर 100 में दिया था, 110 नंबर। सुनो तब उस समय पेपर हुआ करता था 360 नंबर का, 110 नंबर आया था, एक को सब्जेक्ट आता था। हाँ कॉलेज मतलब आप उसी के थ्रू मैंने काउंसलिंग कर ली थी। अब यहाँ पे जरा गौर से, नीट में तो दूर दूर तक नहीं हुआ था, 492 504 चाहिए था। तो बीडीएस थोड़ी करने के लिए गया था भाई, मैं बीडीएस करके क्या करता, लोगों का दांत साफ करता, गजब हाल है। बट अब बीडीएस में बड़ा हीन भावना तब देखा जाता था हम लोगों की तरफ, करना है तो एमबीबीएस करना, नहीं नहीं नहीं। अब तो सुनो बीडीएस के पास तुम्हारे पास दिमाग है ना, नहीं होगा तो वीटी सर के पास जाना, पैसा बनाना सिखा देंगे वो तुमको। इधर सुनो, तो यहाँ पे जरा गौर से मेरी, अरे आज की डेट में तो, आज की डेट में ना तुम भाई एक चीज मान के चलो, आज तो एरिया ऑफ स्कोप बहुत ज्यादा है। तुम बीडीएस बनो, क्लोव डेंटल एक डेंटल है, तुमको पता है, कभी तुम गए नहीं होगे डेंटल के अंदर, क्लोव डेंटल इतना पैसा कमाता है दांत का डॉक्टर वहां पे, तुम सोच नहीं सकते हो। अरे तुम छोड़ो, हम ट्रीटमेंट लिए दिल्ली के अंदर, पता है तुमको एगो दांत के लिए आरसीटी में 80,000 रुपया ले लिया हमसे। कहां लगता है भैया 80,000 रुपया, लूटा नहीं, इनेमलिंग करने के लिए अलग डॉक्टर आ रहा है, तो पॉलिशिंग के लिए अलग डॉक्टर आ रहा है। तो हुआ क्या था, रूट में ना, रूट में क्या होता है कि पस डिपॉजिट हो गया था, वो पूरी तरीके से डिग्रेड हो गई थी अंदर ही अंदर। तो हुआ क्या, उस पस को निकालने के लिए, इंजेक्शन मारने के लिए अलग डॉक्टर, 8 गो डॉक्टर लगाया था, 8 डॉक्टर की टीम। तब पैसा लेता है, क्लास वाला काम करके देता है। ऐसे वैसे अंडू झंडू के पास चले भी मत जाना, दांतवे खराब कर देंगे। देखो बीएन सर को मना किए थे, पूछना उनसे, पता है एक दांत में वो आदमी लगभग लगभग कितना 32-33 हजार रुपया खर्चा कर दिया। जिरकोनिया का गया, जर्मनी से पास आउट है, यही पटना का डॉक्टर है। हम लोग पूरा ढूंढे कि पटना में सबसे बेस्ट डॉक्टर,
कि सबसे बेस्ट डॉक्टर, तो ये मिला कि भाई जर्मनी से पास आउट है। गए तो कहता कि मेटेलिक क्या लगवाएंगे आप, जिरकोनिया का लगवाइए। केरल से आता है, बोले उसको मंगवाइए फिर लगवाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 10 दिन बाद प्रॉब्लम चालू, उनके फट गया, कैप में फट गया। अब इंश्योरेंस का 32,000 का इंश्योरेंस कराने जाए, फिर 8,000 रुपया उसके लिए भी दे। गजब हाल है, समझ रहे हो मेरी बात को। तो अब ऐसे मैं बता रहा हूं, आंडू पांडू पास तो जाना मत, पहले चीज दांतों वाले में बीडीएस कर करके सब बैठ गए हैं। बट क्लोव लोब में जाओ, पैसा लेगा, क्वालिटी देगा, आपके दांत के साथ वो नहीं करने होने देगा, गारंटी है फिर उसकी। आपको अगर वो दांत निकाल के, अगर दांत निकालना पड़ा तो तुम्हारा कोई दांत फिर बचा भी नहीं सकता, अगर क्लोव के डॉक्टर्स ने बोल दिया तो। क्लोव के डॉक्टर्स बहुत मतलब रिप्यूटेड होते हैं। खैर एनीवे, कम टू द पॉइंट अगेन। यहां पे अगर मैं तुमसे बात करूं, कुल मिला जुला के न्यूलैंड्स ने कितने एलिमेंट का सेट बनाया? 8। ठीक है, पक्की बात है। अब उसके बाद से हुआ क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी फर्स्ट एलिमेंट इज सिमिलर टू 8। ये भी बात मैंने लिखवा दी, ठीक है। अब इसके बाद से अगर हम बात करें, इनर्ट गैसेस डिस्कवर नहीं थे, जैसे ही डिस्कवर हुए मॉडल क्या हो गया? फ्लॉप हो गया। और दूसरी चीज, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स में जैसे ही गए, ये नंबर 8 के बाद नहीं रिपीट हो रहा था, 18 और 32 के बाद। तो लोगों ने कहा कि इसके मॉडल में बहुत बड़ा स्कैम है, इसके मॉडल को हटाओ। नहीं मानेंगे हम इसके मॉडल को। सवाल क्या पूछा जाता है? न्यूलैंड्स ऑक्टेव पेयर कैसे पहचाने? लिखो न्यूलैंड्स ऑक्टेव पेयर, ब्रैकेट लगाओ, न्यूलैंड्स ऑक्टेव पेयर कैसे पहचाने? न्यूलैंड्स ऑक्टेव पेयर कैसे पहचाने? हाँ, ड्रॉबैक में इनर्ट गैस नहीं था एक तो, और 20 के बाद ये अप्लीकेबल ही नहीं था मॉडल, एटॉमिक नंबर 20 के बाद। तो कैसे पहचाने? पहली चीज क्या देखना है? सेम ग्रुप का होना चाहिए दोनों पेयर। क्या होना चाहिए? सेम ग्रुप। सेम ग्रुप के साथ दूसरी चीज क्या देखनी है कि डिफरेंस इन एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए? बोलो जल्दी। सेम। क्या होना चाहिए? सेम। ये दो बातें बस, अगर मैं तुमसे बात करूं, ये दो बातें बस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पहली बात कौन सी है? बोलो जल्दी। सेम ग्रुप के अंदर पहली बात कौन सी है? सेम ग्रुप। हाँ हाँ, दोनों सेम ही बात है, सही बात है भाई, ठीक है। तुमको आसानी से कोई चीज आ जाती है, तुमको लगता है ना कि कुछ ना कुछ डाउट है। हम जैसे गधों को कैसे आ गई? हमें सेम ग्रुप, डेल्टा जेड सेम, बस। लेकिन याद रखना, वैलिड ओनली अप टू कैल्शियम। कैल्शियम के आगे ये अप्लाई एप्लीकेबल नहीं था। 3 बातें बस, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए, न्यूलैंड्स हो गए, लोथर मेयर में आते हैं। लोथर मेयर, तीसरा मॉडल लोथर मेयर। क्या किया? ग्राफ बनाया। क्या किया भाई ने? ग्राफ बनाया। किसके किसके बीच में ग्राफ बनाया? एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास। अब इसमें क्या बोला इन्होंने? ग्राफ कैसे बनाया? ये ग्राफ था, इसके एक सेक्शन को मैं काट करके और थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं दोस्त, तो मुझे क्या पता चलेगा, ये जरा गौर से सुनना। इसको काट के इसका डाइसेक्शन कर लिया, समझ रहा हो ना मेरी बात को? कैसे डाइसेक्शन किया? जैसे मान लो कोई ऑर्गन है, उसको काट दिया बीच में से। अब काट के देखोगे तो क्या दिखाई देगा? 4 गो सेल दिखाई देगी, हाँ या ना? 5 गो सेल दिखाई देगी, 6 गो सेल, अनगिनत सेल दिखाई देगी। अरे हाँ ना बोलो भाई। वैसा ही हुआ क्या? मैंने डाइसेक्शन करके इतना वाला पार्ट काट के निकाल लिया, ताकि मुझे एक जगह पता चल जाए कि एग्जैक्टली एक ग्राफ में चल क्या रहा है। तो देखो मुझे क्या नजर आया कि एक इसका कौन सा पोजीशन है? पीक। कौन सा पोजीशन है? पीक। कौन सा वाला? ये वाला। ये क्या है? पीक। ये क्या है? बोलो जल्दी। बॉटम। ये कौन सा है? बॉटम। ये कौन है? बॉटम। एक कौन सा है? पीक, और एक कौन सा है? बॉटम। एक अगर मैं तुमसे बात करता हूं तो जरा गौर से देखना, एक है असेंडिंग पार्ट ऑफ द कर्व। क्या है? बोलो जल्दी। असेंडिंग पार्ट ऑफ द कर्व। असेंडिंग पार्ट ऑफ द कर्व। क्या है? बोलो जल्दी। असेंडिंग। असेंडिंग पार्ट ऑफ द कर्व। और एक कौन सा है? बोलो जल्दी। डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द कर्व। क्या है? बोलो जल्दी। डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द कर्व। कौन है? बोलो जल्दी। डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द कर्व। अब इन्होंने ये 4 बातें बोली थी। अब यही 4 बातें आपको याद रखनी पड़ती हैं कि डिसेंडिंग पे कौन होगा, असेंडिंग पे कौन होगा, पीक पे कौन होगा। पीक पे इनके अनुसार कौन होगा? बोलो जल्दी। अल्कली मेटल। कौन होंगे? बोलो बेटा। सबसे पहली चीज, अल्कली मेटल होते हैं इनके अनुसार। पीक पे हमेशा कौन आएगा? अल्कली मेटल। यही सवाल पूछा जाएगा तुमसे। पहला तो ग्राफ किसके किसके बीच बनाया? तो सबसे पहला चीज, सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट किसके किसके बीच में बनाया था? एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक मास। पहला पॉइंट ये सवाल का कि किसके किसके बीच में ग्राफ बनाया है। तो एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक मास। नहीं रे, बहुत महंगा है, नहीं खराब हो सकती। इधर सुनो, पीक, बॉटम, असेंडिंग और डिसेंडिंग। सुनो अब जरा गौर से।
पीक अगर हम बात करें तो कौन होगा? अल्कली मेटल। बॉटम की अगर हम बात करें तो कौन पाया जाएगा यहाँ पे? मेटेलॉइड। क्या पाया जाएगा? बोल बेटा, मेटेलॉइड। क्या पाया जाएगा? मेटेलॉइड। या फिर क्या पाए जाएंगे? ट्रांजिशन मेटल। क्या पाए जाएंगे? ट्रांजिशन मेटल। क्या पाए जाएंगे? ट्रांजिशन मेटल। ठीक है। असेंडिंग पे कौन पाया जाएगा? हेलोजन्स। कौन पाए जाएंगे? हेलोजन। हेलोजन्स को कहा जाता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो कई दफा वो तुमको क्या लिख सकता है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। और अल्कली मेटल को क्या बोला जाता है? मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्या बोला जाता है? मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अब इसके कंपैरिजन में डिसेंडिंग पे किसको रखा जाता है? अल्कालाइन अर्थ मेटल। किसको रखा जाता है? अल्कालाइन। इधर देखो। नहीं 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 नहीं, नहीं। लड़ाई धक्का मुक्की नहीं। इधर सुनो। अल्कालाइन अर्थ मेटल। गाली वाली बिल्कुल मत देना किसी को यार, चलती क्लास में। अल्कालाइन अर्थ मेटल, ठीक है। अब जरा गौर से सुनो। अल्कालाइन अर्थ मेटल इसके कंपैरिजन में थोड़ा लीस्ट कैसा होगा? बोलो जल्दी। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर शो करेगा या नहीं शो करेगा? टकलू तो मारूंगा मैं। इधर देखो। अल्कालाइन अर्थ मेटल क्या ये मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा या इसके कंपैरिजन में थोड़ा लेस होगा? थोड़ा लेस होगा ना। वो एग्जामिनर कैसे दीदी मान जाओ, एग्जामिनर सवाल कैसे बनाएगा? सुनना। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन लोथर-मेयर कर्व ऑक्यूपाई द विच पोजीशन? पीक, बॉटम, असेंडिंग, डिसेंडिंग? फिर से सुनो सवाल। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट in the periodic table in the Lothar-Meyer curve occupy which position? Peak, bottom, quite less electropositive elements occupy which part? Ascending, descending? Quite less compared to alkali metal. इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी यहां पे लिख दे रहे हैं, यहीं से सवाल देखो। तीसरा सवाल यही है, हल्का सा फंसाने वाला सवाल यही है। अल्कली मेटल की ज्यादा होती है कंपेयर टू अल्कालाइन अर्थ मेटल के। क्या ये बात क्लियर है? बोलो भाई। अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बस खत्म बवाल। ये पहला सवाल क्या बनेगा? पहला सवाल यहां से बनता है, दूसरा सवाल कहां से बनता है? यहां से, और तीसरा सवाल बनता है यहां से। बस खत्म बवाल। इसके अलावा लोथर मेयर में क्या होता है? कुछ नहीं। तो सर इनका मॉडल काहे नहीं समझ में आया? मेंडल तुमको कितना वर्ष बाद समझ में आया था बताना जरा? 7 साल लग गए थे कि नहीं लग गए थे? कौन से ईयर में दिया था? 1863 में दिया था ना? कब दिया था? 1856 में क्या हुआ था? बैटल ऑफ प्लासी। वॉटसन एंड क्रिक का कुछ मॉडल तो था ना, डबल हेलिकल मॉडल। नोबेल प्राइज भी मिला था क्या? अच्छा। डीएनए के स्ट्रैंड्स के बारे में बताया था क्या? कौन से ईयर में बताया था? 1963 में। तब कौन से ईयर में? 1953 या 63? तुम न चिल्लू भर पानी में नाक लेना, पानी लेना और नाक रगड़ना, वो मरना मत। मरना मत, तुम जिंदा रहना, रोज ऐसा करना तुम। अबे तुमको ये नहीं पता है मतलब तुम लोग ड्रॉपर हो बे। वॉटसन एंड क्रिक का मॉडल किस पे था? रोजमर्रा के क्वेश्चन है, हर समय देखने को मिलेंगे, फिक्स्ड है, हर पेपर में देखने को मिलेंगे। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और ब्लड क्या कहा जाता है? प्लाज्मा। पक्की बात है? पक्का ना? हाँ। क्या बोला जाता है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोला है, प्लाज्मा नहीं बोला जाता है ब्लड के केस में। पढ़ लेना। सर 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 शुरू करने वाले। हम क्या शुरू करेंगे? भगवान जब पढ़ा रहे हो, देवता जब, तो भी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। नालायक को, खत्म हो गया फिर भी नहीं याद है। छापो तुम लोग। छापोगे क्या? समझ में आई मेरी बात? ही प्लॉटेड द कर्व, पहली पॉइंट लिखो। ही प्लॉटेड द कर्व, 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 he plotted the curve, he plotted the curve between atomic volume and atomic mass। बस एक लाइन में क्लियर रहो, बाकी लोथर मेयर के बारे में सवाल नहीं बन पूछा जाता, बना के देख लेना तुम, जाना पूरा। ठीक है? क्या हो गया? एटॉमिक नंबर नहीं रहेगा, एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक मास। भारी कौन होता है? मास। तो लिखो
लिखो लिखो, मास मतलब भार, लिखो मास मतलब भार, मास मतलब भार, और भारी चीज हमेशा नीचे होती है, और भारी चीज हमेशा नीचे होती है, और भारी चीज हमेशा नीचे होती है। गए लोथर मेयर भैया। अब किसको बुलाओ पिक्चर के अंदर? मेंडलीव। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। जो कभी डरता था नहाने से, आज वो लग से नहा कर आया है। तो मेंडलीव तुरंत कहते हैं, स्वागत नहीं करोगे हमारा? तो यहाँ पे देखिए मेरे भाई, कौन आ रहा है, तालियों से स्वागत किया जाए उसका, जोरदार तालियां। मेंडलीव, हाँ यस बिल्कुल, जोरदार तालियों से। ये नहीं होना चाहिए, ताली बजाओ यार, ताली बिल्कुल बजाओ, जोश में बजाओ सारे लोग। एक बार स्वागत करो पहले आदमी का, सब लोग। हेलो, इनके हाथों में मेहंदी लगी है। सुनिए सुनिए सुनिए, इस आदमी को सम्मान मिलना चाहिए केमिस्ट्री में। इसने, ये वो इंसान है जो तुम्हारे जीवन में पीरियोडिक टेबल को सुलझाने आया था। एक्चुअल में ये और लोथर मेयर दोनों काम कर रहे थे। मैंने ताली बजवाई और आपको ताली पे अपने नाज होगा कि मैंने सही आदमी के लिए ताली बजाई। लोथर मेयर और ये भाई साहब दोनों काम कर रहे थे। लोथर मेयर ने मैथ्स यूज करके पूरा मॉडल चौपट कर दिया, इस भाई ने संभाल के पूरा मॉडल तुम्हारे लिए इजी बना दिया। तो बायोलॉजी वालों, तुम्हारे लिए लोथर मेयर अच्छा है या मेंडलीव अच्छा? तो मेंडलीव भैया जिंदाबाद। दिक्कतें एगो हो गई, क्या बोले, कौनो एलिमेंट है ना, देखो कोई भी इंसान होता है मान लो, तो उसके दो रूप होते हैं। कौन सा? एक इनर जो तुम खुद जानते हो, एगो तुम दुनिया को दिखाते हो। समझ रहे हो मेरी बात को? अक्सर लोग ना दोनों को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। कोई किसी के बारे में नहीं सोचेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? एंड में इस पे एक शायरी सुनाऊंगा बढ़िया। तुम लोग अक्सर कहते हो ना शायरी सुनाने की बात, एंड में एक तगड़ी शायरी सुनाऊंगा मैं, मजा आएगा तुमको। लेकिन मेरी बात सुनो तब तक के लिए। मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूं, मेंडलीव भाई साहब का काम इतना प्रीमियम था ना, बिना मैथ्स घुसाए सारा काम सॉल्व कर दिया। बोला क्या, कौनो एलिमेंट है उसके दो गो नेचर है। अरे नेचर छोड़ो, कोई भी इंसान है उसका दो नेचर होता है, अंदरूनी एक बाहर वाला। एक दुनिया देखती है, खुद देखता है वो। ऐसे ही एलिमेंट के अंदर दो प्रॉपर्टी है, एक तो फिजिकल है और एक केमिकल है। क्या बोला? फिजिकल एंड केमिकल। क्या बोला? फिजिकल। फिजिकल बोल दोगे तुम पढ़े लिखे की कैटेगरी में आ जाओगे, अभी तुम गंवारों की कैटेगरी में रहो। बोलो फिजिकल एंड केमिकल, फिजिकल एंड केमिकल, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। किसका होगा? हाथी घोड़ा बैल का थोड़ी होगा पीरियोडिक टेबल के अंदर, एलिमेंट का होगा ना। डिस्कवर्ड या अनडिस्कवर्ड? मान जाओ, मान जाओ। फिजिकल एंड केमिकल properties of an element are the periodic function of atomic mass। क्या बोला? क्या बोला? increasing atomic mass। क्या बोला? physical and chemical properties of an element are the periodic function of। लिखो पहले, ये बात लिख लो। हमको लगता है अब अगले क्लास में ही शुरू होगा केमिकल बॉन्डिंग। वैसे तुमको मैं बता दूं, पीरियोडिक टेबल में 5 डेफिनेशन अब बची है, रिप्रेजेंटेटिव, टिपिकल, ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट, और इसके बाद से तुम्हारा क्या कहा जाता है, मेन ग्रुप एलिमेंट। मतलब 5 मिनट और लगना है नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? मतलब टिपिकल एलिमेंट क्या होता है, एक एक लाइन में अपने को और लिखवा दें। पगलाओ मत बे, बैठे बैठे दिनों में मेरी आ जा रही है। लिखो पहले, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल एंड केमिकल। अब ये लाइन क्यों अंग्रेजी में लिखवा रहे हो? क्योंकि यही मेंडलीव पीरियोडिक लॉ था, ये लॉ पूछा जाता है। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, physical and chemical properties, physical and chemical properties, physical and chemical properties, physical and chemical properties। कोचू क्या कर रहा है? लिख। physical and chemical properties of an element, of an element, of an element are the are the are the periodic function of, are the periodic function of, are the periodic function of, are the periodic function of atom increasing एटॉमिक मास। समझ रहे हो मेरी बात को? मोजले आएगा, कहेगा मजे लूंगा तुम्हारे। क्या बोलेगा? मजे लूंगा। समझ रहे हो मेरी बात को? सुनो सुनो सुनो,
इंक्रीजिंग एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट। हेनरी मोजले आया, बोलता है चचा तुम्हारा मजा लेने का मन कर रहा है, बोला ले लो। तो बोला कुछ नहीं करेंगे, मास को हटाएंगे, नंबर को लगाएंगे। सब कुछ सेम रखा। फिजिकल, क्या बोला मैंने, फिजिकल एंड केमिकल। आगे मत बोलो, मैं जितना बोल रहा हूं उतना ही बोलो। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। बस इसको कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ या मॉडिफाइड मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। और जो मैंने आपको लिखवाया है ये कौन सा है, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। बात समझ में आई या नहीं है? तो ये एमपीटी लिख लेना ब्रैकेट में, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। चलो जैसा कि तुम्हें बोला था, एक प्यारी सी शायरी सुना के फिर मैं जा रहा हूं अलविदा, क्योंकि बाहर बच्चे वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बड़ी अच्छी लाइन है, ठीक है सुनना। एक बड़ी अच्छी लाइन है, पता है क्या, मैं शायरी सुना के अकेला खड़ा रह जाऊंगा। मैं नहीं, वाह वाह मत करना वरना मजा नहीं मिलेगा, सुनना डीप डाइव। मुझे पता है मैं शायरी सुना के अकेला खड़ा रह जाऊंगा। मुझे पता है मैं शायरी सुना के अकेला खड़ा रह जाऊंगा और तुम सब के सब अपने चाहने वालों में खो जाओगे। अभी आए बच्चे नहीं आए? तुम लोग का बैच कितने बजे है? अच्छा बैच नंबर 3 ना। अच्छा यार, ए फोनो अंदर में होगा।